ठीक है, बस इतनी आज पढ़कर लोगों का करो। आप वजाहत कर आपने बात नहीं सुनी। अभी ये मुझसे भागा हुआ है, अभी मुझसे ये बात क्यों नहीं करेगा? इनको तैयबा लेकर के आई थी, अब मैं तैयबा को तकरीबन 50 मरतबा फोन लगा चुका हूँ, दोनों बोल रहा है, लेकिन तैयबा इसको क्यों फोन में नहीं दिया? दोनों बोल रहे मुझसे भागा। सादिक भाई आप इनसे बोले कि मुझसे भागा हुआ है, मुझसे बात करने की जरूरत क्यों नहीं है इनमें? ये मनोहर भाई को तुमने इबारत पेश की थी, इस इबारत को तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे तुम जिंदा चाहे मुर्दा। चलो इबारत पढ़े, लेकिन वो मुझसे बात करेगा कि नहीं करेगा? पहले सादिक का जवाब दो। पहले सादिक का नहीं, सादिक का जवाब बाद में देना, पहले मुझसे बात करोगे या नहीं? मुझसे भागे हुए हो तो मतलब सादिक से कैसे आ जाएगा? मनोहर भाई दे लेने दो, सादिक से कैसे आएगा? तुमको डर है? हाँ बोल। मनोहर भाई दे दोनों चिल्ला रहा है, दोनों चिल्ला रहा है, दोनों चिल्ला। ये 2 दिन से गाय पे भागा हुआ है, दोनों चिल्ला रहा है, बड़ी मुश्किल से दोनों चिल्ला रहा है, दोनों चिल्ला रहा में होता तो सादिक बात दोनों चिल्ला रहा है, मनोहर भाई 1 मिनट रुको, उसका जवाब दे लेने दो। क्या जवाब दोनों देते चिल्ला रहा है। बोलो। हाँ क्या हुआ, क्या बोल रहा है तू? मैं कह रहा हूँ फोन काट के मैं भागा था नहीं, बल्कि मैंने 18 मरतबा फोन लगाया था। तुम्हारा ये जो मलिक देवबंदी है वो गवाह है, स्क्रीनशॉट और वीडियो मैंने भेजा, और तुम लोगों ने दोनों, ये तुम्हारा जो साथ में है उसने बोला फोन काट के भाग गया, और उसके पर लगातार कॉल आ रही थी। एक मतलब तुमको नहीं बताया, 10 मिनट तक तुम लोग आपस में बात करते रहे। इतना कॉल लगाया, उसने उठाया नहीं। फोन काटा तुरंत तुम्हारा धर्म ही झूठ पर टिका हुआ। मैं जवाब देता हूँ, खामोश रहो, मैं जवाब क्या देगा? मैंने तो वीडियो स्क्रीनशॉट सब भेज दिया, आप क्या जवाब देगा? जवाब देगा नहीं। झूठ पता बोलने का मतलब सवाल कर रहा है तू और बोल रहा है जवाब क्या देगा? दलील भी भेज दिया यार, दलील भी, स्क्रीनशॉट और वीडियो दोनों सब मैंने भेज दिया। तुम्हारे ठीक है, तुम्हारे अब उससे क्या कह रहे हो? सवाल किया, मेरी सुनेगा जवाब तो जिंदगी में लड़ने की हिम्मत ही नहीं तुम्हारी। बोल जवाब दे, दलील के साथ जवाब दे। जब हमारी गुफ्तगू हो गई है और तुम फोन काट के भाग गए हो, फिर तुम्हारा फोन हटाने की जरूरत क्या हमारे को? फिर बोला लानतुल्लाह काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। फिर बोला झूठ बोला, देखो कह रहा मुझे बोलने, चुप तो हो जाओ, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। सुनिए, हमेशा ऐसे ही करता है, मुझे बोलने नहीं देता, हमेशा ऐसे ही करता है, बहाना बना रहा है, ये जान दोनों बोल रहा है, बहाना बना रहा है। देखो दोनों बोल रहा है, अल्लाह की कसम, दोनों बोल रहा है, मैं फोन काट के भागा हूँ, दोनों बोल रहा है, कसम उठाए, दोनों बोल रहा है, खामोश हो जाओ, ये असगर भी खामोश हो दोनों जाए, बोल रहा है, दोनों का मैं हकम बन जाता हूँ, कौन सच्चा है कौन झूठा है भी पता लग जाएगा। दोनों बोला, तू हकम बनेगा, झूठा हकम बनेगा, झूठा हकम बनेगा, भगोड़ा झूठा। सुनो सामीन मोहतरम, अब दोनों कसम उठाए, भगोड़ा झूठा उठाए, भगोड़ा झूठा, कसम उठा रहा हूँ, अब सुनेगा नहीं, हाँ दोनों कसम उठाए और कसम इस तरह मैं कसम खाता हूँ कि अल्लाह की कसम करता हूँ, मैं फोन काटा नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ जो ऐसे कसम उठाए कि जो फोन अब सुनेगा नहीं है, तीनों लोग कसम उठाए, जो लाइन पर बीच में मुझसे 2 दिन से भागा हुआ है ये। इनका दलाल को मैं फोन लगाया 50 बार तकरीबन, इनका दलाल को ये मना कर दिया होगा कि मुझे हमारी सुनता ही नहीं उठा रहा है। बोल जितना बोल रहा, भाग मत, ये बता पहले दोनों कसम उठाओ कि तीनों जो लाइन पर था वो भी उठाएगा, जो तीनों उठाएंगे। कसम उठाए कि जिसने फोन काट करके भागा है, अल्लाह उनको उनके नस्ल को इबरत निशान बनाए, और तीनों आमीन बोले। चलो अब मैं बोलूं? हाँ अब मैं बोलूँ, मुझे बोलना नहीं देगा। जिंदगी में आमीन आमीन बोलो, मैं बोल रहा ना, खामोश रहो, दोनों चेस रहा है, जैसे सामीन देखिए दोनों चेस रहा है, छुपा रहा है, ये आमीन नहीं बोलेगा, मुझे बोलना देना। फोन काट करके अरे खामोश तो रहा ना, खामोश रहा ताकि मेरी आवाज जाए वहाँ। खामोश रहा सामीन, मैंने कहा कि जो फोन काट करके भागा है, अल्लाह उनको उनकी नस्ल को इबरत निशान बनाए, आमीन बोले। ये अब बोलूं मैं तो जो आमीन बोल रहा हूँ, आमीन सुम्मा आमीन, खामोश रहा, मैं बोलता हूँ। अगर मैं फोन काट, अरे खामोश रहा, मैं बोल रहा हूँ, हो गया, तुमने आमीन नहीं बोला, तुम्हारी शिकायत हो गई। क्या बोलता है मनोहर भाई? झूठा साबित बिल्कुल बोलने नहीं दे रहा है, मुझे 1 सेकंड बोलने नहीं दे रहा है, समझ जाएंगे, 1 सेकंड मुझे बोलने नहीं दे रहा है। मनोहर भाई दोनों की घबराहट देखें, दोनों की पर झूठ देखे, दोनों का, दोनों मुझे बोलने नहीं दे रहा है, दोनों बोलने नहीं दे रहा है, दोनों मुझे बोलने नहीं दे रहा है। हाँ सामीन, मैं फोन काट, अगर मैं फोन काटा हूँ मुझ पर लानत, अगर मैं फोन नहीं काटा हूँ तो मुनव्वर नसबंदी और सादिक चुटकुल पर लानत, बेशुमार लानत। मैं बोलूँ? अब खामोश रह, मुझे बोलने दे, तुझे बहुत बोल, मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे, मुझे सामीन देखे, सामीन बोलने दे, दोनों सीख रहा है, ये बात नहीं करेगा, फोन काट के बात नहीं करेगा, ये बात नहीं करेगा,
پھر بات نہیں کرے، دونوں بول رہا ہے تعمیم ہر مرتبہ آپ کو سنا، دونوں آتے ہیں، دونوں سیکھتے ہیں، ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیتے، اسی لیے ہم اس کو فون میں اٹھاتے ہیں۔ جانے دیجیے، ان سے پوچھیے کہ دونوں سیکھتے ہیں، جب بھی آتے ہیں دونوں سیکھتے ہیں، مجھے بولنے کا بالکل موقع نہیں دیتے، یہی وجہ ہے ہم کو فون میں اٹھاتے ہیں طارق بھائی، اور یہی وجہ ہم بات مکمل نہیں کرتے، بات ہماری مکمل ہو جاتا ہے، ہم آگے بات نہیں کرتے۔ بھاگا ہوا جو ہے مجھ سے بات کرے گا کہ نہیں بھاگے ہوئے موضوع پر؟ کس موضوع پر؟ 18 مرتبہ جو میں نے ہم دونوں الگ الگ موضوع پہ چل رہا ہے مردود، دونوں الگ الگ موضوع پہ چل رہا ہے مردود، دونوں الگ الگ موضوع پہ چل رہا ہے، دونوں میں تمہارے دونوں میں تضاد ہے، جو بھیجا ہوا ہے تمہارے دونوں میں اتفاق نہیں، تم دونوں متفق نہیں ہو، تمہارے دونوں اتفاق نہیں، تم الگ موضوع پہ چل رہے ہو، وہ الگ موضوع پہ چل رہا ہے، خبیث سے تمہارے دھرم میں اتفاق نہیں ہے، مجھ کو متفق نہیں ہو، منور نسبندی الگ موضوع پہ چل رہا ہے، تو الگ موضوع پہ چل رہا ہے، جو خبیث اس طرح بات کرے گا، اس طرح بات کرے گا تم، اس کو آمین بولا، اس کو آمین بولا، خبیث اس طرح بات کرے گا تو، جس نے فون کاٹا اللہ تعالیٰ اس کو عبرت تو بات مکمل ہو چکی ہے، بات مکمل بول دیا میں بول دیا بات، آمین بولا جو لائن پر مجھے بولنے دے گا، میری سنے گا، ایک منٹ میری ایک منٹ سنے گا، میری ایک منٹ سنے گا تو فون کاٹ دو، سنے گا فون کاٹ دو، فون کاٹ دو، سنے گا نہیں، بھاگ رہا ہے، بھاگ میرے بھائی ہماری سنتے ہی نہیں، بالکل یہ سیکنڈ ہماری سنتا نہیں، وہ الگ موضوع پہ چل رہا ہے، منور نسبندی الگ موضوع پہ چل رہا ہے، منور نسبندی بول رہا ہے میرے موضوع پہ، شادی شروع خاموش کرو تو، میرا نمبر یہ بلاک لسٹ میں ڈال کے رکھا ہے، شادی شروع خاموش کرے گا، آپ موضوع پر بات کریے، میں حکم بن جاتا ہوں، جو ثابت کرنا تھا الحمدللہ ہو گیا، دونوں نے کسی نے ہمیں نہیں بولا، ارے کوئی برا ثابت ہو گیا مکار، میں بولنے نہیں دے رہا ہے، بول رہا ہے ثابت بولنے نہیں دے رہا ہے، مجھے بول، چلو میں حکم بن جاتا ہوں، آپ بات کریے، مجھے بولنے دیے، چلیے خاموش ہو جائیں، دونوں شادی شروع بھگوڑا ثابت ہوا، جھوٹا ثابت ہوا، کتے کا نادر کا قرآن ماننے والا ثابت ہوا، مسلمانوں کو بنانے والا ثابت ہوا، فون کر کے نہیں بھاگے گا، اگر یہ زنا کا نسخہ ثابت ہوگا تو بھاگ جائے گا فون کر کے، اگر تو مجھے بولنے دے گا، بات کرے گا، اگر تو طوائف کی اولاد نہیں ہے مجھے بولنے دے گا، منور نسبندی اگر تو طوائف کی اولاد نہیں ہے تو مجھے بولنے دے گا، اگر تو طوائف کی اولاد دونوں نہیں ہے مجھے بولنے دے گا، اگر تو طوائف کا اولاد اور رنڈی کا اولاد نہیں ہے تو پوری عبادت پڑے گا، میں تیرے موضوع پر بات کروں گا، تیرے موضوع عبادت 2 منٹ تیرے موضوع پر بات کروں گا، اور میرے موضوع پر بات کیا تیرے بس کی بات نہیں ہے، منور نسبندی میرے موضوع پر بات کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، ہمیشہ اپنا موضوع لے کر آؤ گے، حکم بن جاتا ہوں، ہمارے موضوع پر بات کرنا تمہارے دھرم میں ہے نہیں، تمہارے دھرم والے میں ہمت ہے نہیں، ہمارے موضوع پر بات کرو، ہمیشہ اپنا رٹایا موضوع لے کر آؤ گے، دیکھو وہ تو بھی بولے، ہمیشہ اپنا رٹایا موضوع لے کر آؤ گے، علی اصغر کے موضوع پر بات کرنے کی ہمت تمہاری نہیں ہے، مر جاؤ گے تم، ٹھیک ہے، میرے موضوع پر بات کرے گا، چلو میرے موضوع میں موضوع چڑھ رہا ہوں، سنو میرا موضوع ہے، اسے ہاتھ مان لیا، یہ زنا کا لطفہ ہے، جس موضوع سے بھاگا ہے اس پر بات کرنے کی اوقات نہیں ہے، میں نے کہا مجھے بولنے دے گا، اگر بولنے نہیں تو بولنے نہیں دیا، مجھے بولنے نہیں دیا، تو بھاگ رہا ہے، تو بھاگ مجھے بولنے بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں، میں نے کہا مجھے اگر بولنے نہیں دیا تو طوائف کی اولاد ہے، لیکن مجھے بولنے نہیں بیچ میں بولا تو ثابت ہو گیا، نہیں تو میں نے کہا تھا عبادت نہیں کرے گا رنڈی کی اولاد، تو رنڈی کا میں نے کیا بولا کہ میرے موضوع پر بات کرے گا، 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 جس کو چھوڑ میرے موضوع پر بات کرے گا، جس کو چھوڑ کے 2-3 مرتبہ بات کی، اس موضوع پر 3 مرتبہ بات کیا، 3 مرتبہ، اس موضوع پر 3 مرتبہ بات کیا، 2 منٹ یہ بولے اور ہر دفعہ رسوا ہوا ہے، کر دیجیے گا، ٹھیک ہے، ہر دفعہ رسوا ہوا ہے، چلو میرا موضوع یہ ہے، دیوار کے پیچھے نبی علیہ السلام کا علم، وہ میرا ہے، ٹھیک ہے، تمہاری کتاب ہے یہاں، میں یہاں سے کر رہا ہوں، ہاں میں موضوع دے رہا ہوں ان کو، میرا موضوع ہے نبی علیہ السلام کا دیوار کے پیچھے کا علم، ان کی کتاب ہے نبوت مصطفیٰ ہر آن ہر لحظہ، ٹھیک ہے، لکھا ہے صفحہ نمبر 34 پر، اگر کوئی عیسائی دیوبندیوں سے کہے کہ ہمارے نبی کی شان تمہارا قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ گھروں میں چھپی ہوئی چیزوں کی خبر دیتے تھے اور جو کچھ لوگ کھا کر آئے اس کی خبر بھی دیتے تھے، جبکہ تم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو انہیں تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، لہٰذا ہمارا مذہب قبول کر لو، تو کیا جواب دو گے؟ کیا قرآن کی آیت کیا کہہ رہا ہے؟
عیسیٰ علیہ السلام تو تم کیا کھاتے ہو خبر دیتے تھے، اور تم کہہ رہے ہو دیوبندیوں کہ تمہارے پیچھے نبی علیہ السلام کی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. تو یہ دیوار کے پیچھے کا علم نہ کہنا یہودی سے بھی بدتر عقیدہ ہے. جس کا یہ عقیدہ ہو نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، وہ دھرم، وہ مذہب، اس کا عقیدہ، وہ دھرم جو ہے یہودی عیسائی سے بھی بدتر ہے وہ. ٹھیک ہے، تو کیا تمہارا یہی عقیدہ ہے کہ جو کہے نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے وہ یہودی سے بھی گیا گزرا ہے؟ ٹھیک ہے، میں تم کو اسی عبارت سے یہودی نصارہ ثابت کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلو شرم کرو، عیسائیت کی راہ ہموار نہ کرو، توبہ کرو. پہلا عیسائیت کا راہ ہموار کرنے والے ہو تم لوگ اور عیسائی کا دھرم اپنا رہے ہو. تو یہ میں اس سے ثابت کروں گا کہ تم جو ہے عیسائیت کا راستہ ہموار کر رہے ہو اور تم عیسائی ہو. منظور ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ہو گیا. سامعین محترم، آپ حضرات ایک بات آپ جان لیں کہ آج سے 2 دن پہلے یہ کتے اور خنزیر کے نازل شدہ قرآن چاہیے کہ کتے اور خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لے آئے آؤ کرتا پھر. یہ آدھی ادھوری عبارت جس سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس کو کہا جا رہا ہے، کس بنا پر کہا جا رہا ہے، کہنے والا نہیں. یہ دعویٰ کیا تھا کہ بریلوی حضرات کتے اور خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور یہ ان کو توہین نہیں سمجھتے. 2 دن سے ان کو پکڑا ہوا ہوں، جب اس عبارت میں یہ مار کھا گیا. جھوٹے حوالے بہت سارے دیے ہیں جو ان کے مطابق کچھ بھی نہیں ہے. میں انشاءاللہ کل سے وہ آپریشن تو کروں گا. یہ 2 دن سے بھاگا ہوا ہے. آج صادق بھائی پتہ نہیں ان کو کیسے پکڑ کے لے کے آیا ہے. اب یہ حق سے لے کر حق کر لے آتا ہے کسی طرح اس موضوع کو چھوڑ دیا جائے، کسی طرح سے اس موضوع سے ہم فرار ہو جائے. ابھی یہ کتے اور خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر مکمل بات بھاگ گیا تھا. اب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں پیٹھ کے پیچھے کے علم نہیں ہے. ہاں یقیناً یہ تو دیوبندی یہودی کیا دنیا میں سب سے بدترین مخلوق ہے. یہ دیوبندی سب سے بدترین مخلوق، کھلے کافر مشرک تھے، اس پر تو کوئی شبہ نہیں. لیکن پہلے تو جو ایک جھوٹے حوالے، فرادی حوالے، کتے اور خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر بریلوی ایمان لاتے ہیں، ان نہیں سمجھتے. پہلے اس کی تو وضاحت ہو جائے، پہلے اس پر تو بات مکمل ہو جائے. تو میں کہتا ہوں آخر علی اصغر کی مجبوری کیا ہے، آخر اس دیوبندی کی پریشانی کیا ہے کہ اس عبارت کو چھوڑ کر کے آپ دوسری طرف بھاگنے لگائے؟ آخر مجبوری کیا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ یہ بات شروع کر آدھی ادھوری عبارت. صادق بھائی آپ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، اس کو آواز کو بند کر دیجیے. ہاں ٹھیک ہے. سامعین محترم دیکھیے کہ قرآن مجید میں لا تقربوا الصلاۃ، اگر وانتم سکارا، یہ مکمل مل کر کے ایک مطلب نکلتا ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے. اب علی اصغر کل منہ اٹھا کے گئے مسلمانوں نماز کے قریب مت جاؤ. ان سے پوچھا جائے گا بھائی کیوں؟ کہے گا ارے قرآن میں ہے، کیا ہے لا تقربوا الصلاۃ. کہے گا آگے کیوں پڑھے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، ہے نا، مان لو اب حکم ہو گیا، عقیدہ بن گیا، مان لو کہ لا تقربوا الصلاۃ قرآن کے یہ نماز کے قریب مت جاؤ، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں بتاؤ، لکھا ہوا ہے کہ نہیں بتاؤ. اب کون سمجھا؟ ہو گیا. چلو ہاں چلو بولو. بولے گا تو شرم ہے کہ نہیں تجھے؟ سامعین اس نے میرا سنا ہے اور میں نے عبارت پڑھی وہ بھی سنا ہے. سننے کے بعد بول رہا ہے علی اصغر اس موضوع پر بات کیوں نہیں کرے گا. اس نے بالکل فضول بکواس کی، میرا جواب نہیں دیا. جواب پیش کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں تو سنا، آپ سے بھی جواب دینے کی ہمت نہیں ہے اور قیامت تک جواب نہیں دے گا. اس نے کہا کہ میں یہودی، ہم کو یہودی عیسائی ثابت کرے گا. تو میں نے جو اس کو عبارت پیش کر دی اس کے پرسنل پہ سامعین یہ کہہ رہا ہے کہ اس موضوع پر بات کیوں نہیں کرے گا. احباب سے گزارش ہے، چینل میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے، 2 دفعہ اس کی رسوائی میں نے کی ہے. ایک دفعہ موضوع سے بھاگا تو اس موضوع پر میں نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے ان کے 8 کتابوں سے مسلمان ثابت کیا ہے. اس کی اتنی رسوائی ہوئی ہے کہ لوگ سن رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں اس کے ان کے مذہب کا. دوسری مرتبہ فون کیا، دوسری مرتبہ اسی موضوع پر بات کی میں نے، بھاگا علم غیب پر، وہاں بھی اس کی کٹائی میں نے کی تو اس نے حسام الحرمین پر پیشاب کر دیا. موضوع بدلتا رہا، جہاں بدلا جہاں بھاگا وہیں کٹائی میں نے کی. اس نے کہا کہ تمہارے نعوذ باللہ من ذالک ابن تیمیہ پر پیشاب کرتا. تو میں نے کہا اگر تم ابن تیمیہ پر پیشاب کرنے کی بات بتاتا ہے، تمہاری 2 کتاب میں ثابت کیا، تمہاری کتاب میں تو ان کو معتبر مانا ہے، شیخ الاسلام کہا گیا ہے. اگر تمہارے حسام الحرمین میں ان کی فتووں کو جگہ دیا ہے، اگر تم پیشاب کرو گے تمہارے حسام الحرمین پہ تم پیشاب کر رہے ہو. لیکن بغیرت ہے، کچھ خبر نہیں ہے کہ کہاں وہ وار کر رہا ہے اپنے دھرم پہ. اب جب میں اس کو بولا کہ ہمارے موضوع پر بات کر تیار ہوا ہے، اب میں وہ موضوع دے دیا اس کو. وہ کہہ رہا ہے کہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی علیہ السلام کو دیوار کی کسی کا علم نہیں ہے، وہ عیسائیوں کا راستہ ہموار کر رہا ہے. یعنی عیسائی کا عقیدہ ہے، عیسائی ہے وہ. اس نے بھی تسلیم کیا کہ ہاں وہ عیسائی ہے، یہودی ہے. ٹھیک ہے، تب میں بات کر رہا ہوں، تم کو میں حوالہ پیش کر دیا ہوں، تو تمہاری کتاب ہے کہ نہیں تم دیکھو. نبوت مصطفیٰ ہر آن ہر لحظہ، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی نبی ہونے پر ایک بے مثال پروفیسر عرفان قادری
सामईन मोहतरम, एक मिनट भाई, एक मिनट। ये देखिए, हो गया 2 मिनट, देख रहा हूँ मैं गाड़ी। इनको भागने का, इनको पूरा पूरा एकदम जो है मौका तलाश कर रहा है। सामईन मोहतरम, अब बताएं कि ये कह रहा है कि मैंने पूरी इबारत पढ़ी है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह ऐसे झूठों को इबरत निशान बनाए। इसने आधी अधूरी इबारत पढ़ी है कि कुत्ते और चाहिए कि कुत्ते और खिंजीर के नाजिल शुदा कुरान पर ईमान ले आए, आओ आओ करता फिर। क्या इस इबारत से ये मालूम होता है कि किसको कहा जा रहा है, किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कहने वाला कौन है? जैसा कि ला तक़रबुस सलाह पढ़ के ये साबित नहीं होता कि नमाज के करीब जाने से मना किया जो जा रहा है किस बिना पर किया जा रहा है, तो अली असगर इसका जवाब देगा कि ला तक़रबुस सलाह पढ़ के हुक्म नाफिज किया जा सकता है, और कुरान में यह आयत होने की वजह से जो है इसको जो है इस पर अमल किया जा सकता है। और ये इसका जवाब ये अली असगर साहब देंगे अभी। और फिर मेरा इससे सवाल ये भी है, अभी ये ने जो इब्ने तैमिया के बारे में बताया, इंशाअल्लाह ताला इब्ने तैमिया का हम पोस्टमार्टम करेंगे। ये जो हवाला दिया कि शेखुल इस्लाम माना है, उसी के आगे ये पढ़ लेता तो मालूम हो जाता कि बहुत सारे इजमाई मसाइल में जो है इब्ने तैमिया ने इख्तलाफ किया है। कौन? मेरे इमाम लिखते हैं, इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी। खैर, इन्हें ये जो झूठे हवाले हैं, एक झूठे हवाले के तायद में 11 हवाले दिए, वो सारे पढ़े हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या किसी भी आधी अधूरी इबारत पर हुक्म नाफिज करने से पहले पस मंजर का देखना जरूरी नहीं है? सयाह सिबाक का देखना जरूरी नहीं है? और फिर ये कि ये जो हमारे किताब में ये इबारत लिखा हुआ है, इससे ये साबित करना चाहता है कि बरेलवी हजरत खिंजीर के नाज़िल शुदा कुरान पर ईमान लाते हैं, तो ही नहीं समझते। ये जो है मुसन्निफ का एतराज़ है, और एतराज़ का नतीजा है, या फिर मुसन्निफ का ये कौल है, या ये अकीदा है? इनका ये जवाब मुझे दे, ठीक है? कि ये जो इबारत पेश किया आधी अधूरी तोड़ मरोड़ करके, इसका जवाब नहीं था। इन्होंने उसूल पेश किया था कि तुम्हारे यहाँ किताब में लिखा है कि जो है यानी कि जो जितना रद्द करना मकसद होगा 5 सेकंड मैंने इनसे दलील मांगी थी, इन्होंने झूठा हवाला पेश किया है। तो सामने मोहतरम वहाँ लिखा है, बोल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इसने एक झूठे बोला, वॉइस में सुन लेना अभी इसकी तरह में। इसने कहा कि मेरे मुतालिक मैंने कहा कि मैं मुकम्मल इबारत पढ़ा हूँ। बोल रहा है अली असगर, बोल रहा है एक मुकम्मल इबारत पढ़ा हूँ, वो झूठ बोल रहा है, लानत इसके ऊपर। इसके नकी अली ने अपनी किताब में बात लिखी है कि जो लानत करे वो सुन्नी नहीं है। किसी पर लानत करना, कुफर का फतवा देना, ये सुन्नी तो तरीक नहीं है, ये सुन्नी से खारिज हो गया नकी अली के फतवे से। झूठ बोला, मैंने ये बात बोला ही नहीं है, बल्कि मैं उसूल पेश किया है तवज्जुल बयान से। ये अपने घर के अगर अकाबिर को मान लेते, कसम अल्लाह की इख्तलाफात खत्म हो जाए हमारे दरमियान। ये अपने अकाबिर को ही नहीं मानते। मैंने हर मौजू जब भी फ़ोन किया, हर मौके पर मैंने ये हवाला पेश किया है। ये बोल रहा है मुकम्मल इबारत पर। तो इनकी किताब में बात लिखी हुई है तवज्जुल बयान के अंदर कि अक्सर कायदा यह है कि अगर किसी का रद्द करना हो तो सिर्फ उतनी इबारत पर इत्तिफा की जाती है जो रद्द के लिए काफ़ी हो। जितनी इबारत रद्द के लिए काफ़ी हो उतनी ही पेश करना काफ़ी है, मुकम्मल इबारत पढ़ना। कसम अल्लाह की मैं कहता हूँ, हर मुनाज़रे के दौरान मैं जब हम लोग जो हवाला पेश करते हैं इनके बड़ों से, अगर ये अपने बड़ों को मान ले, या असागिर अगर इनके अकाबिर की बात को मान ले, तो इख्तलाफात खत्म हो जाए। पता ही चला कि मानते नहीं है अपने अकाबिर को, इसीलिए इख्तलाफात बाकी है। मैं तो कहता हूँ तुमको इख्तलाफात खत्म नहीं करना है, तुमको फितना बर्पा करना है, इसलिए अपने अकाबिर को भी लात मारते हो। अगर तुम्हें ये हक साबित करना है, अगर ये फितना खत्म करना है, तो अपने अकाबिर को मान। दूसरी बात, सामीन हवाला पेश किया था, दीवार के पीछे नबी अलैहिस्सलाम का इल्म है कि नहीं, नबी देखते कि नहीं, नबी को पता है कि नहीं दीवार के पीछे का इल्म। इसने कहा कि तुम यहूदी साबित करूंगा, ईसाई साबित करूंगा, लेकिन अभी तक इससे आ नहीं रहा है। कहाँ भाग रहा है वो? 2-3 मरतबा जिस पर बात होती थी उसी पर भाग रहा है। देख, हवाला उसने देख लिया है, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि पर बात करे, क्योंकि अली असगर सामने है। इसके पहले जो इसकी हालत खराब की है, हिम्मत नहीं हो रही है इस मौजू पर आने की, बार बार वहां जा रहे, जबकि 2 मरतबा बात हो चुकी है, हवाला दे दिया हूँ, इसकी हालत खराब हो चुकी है, लोग हंस रहे हैं इसकी बात पर, इसकी शिकस्त को। चलो भैया, हो गया बात तुम कर रहे हैं, चलो हो गया। सामईन मोहतरम, आप इनकी मजबूरी समझ सकते हैं। जब ये पहले हवाला दे चुका है, तब इनको मजबूरी क्या है, डर किस चीज़ का है? मुनव्वर नक्शबंदी का इतना खौफ कि आप दोबारा इस मौजू पर बात ही करना नहीं चाहता। ऐसा लगता है जैसे सांप सूंघ गया हो। परे सामईन हजरात, आप खुद समझ सकते हैं, ये जानता है कि मुनव्वर नक्शबंदी इनका ऐसा नसबंदी कर देगा। ये असल में देखते जब बात करते हैं 2-2 मिनट का टर्न रहता है,
ये हवाले पे हवाले, झूठे हवाले पेश करते, जानता है उस वक्त इतना पढ़ने का टाइम रहता नहीं, कौन सा हवाला पढ़ेगा कौन सा छोड़ देगा। जब ये फोन काट करके भाग जाता मैं इनके हर एक हवाले को देखता हूँ। अब ये जान जाते, एक बार ये अभी कह रहा था कि एक बार मैंने इनकी हालत की थी, हालांकि जब दूसरी मरतबा ये बात करने आया था इनको मैंने एक सवाल किया था कि हलाल किस बिना, हराम किस बिना पर लिखा है और कुफ्र किस बिना पर लिखा है। ये जहर का प्याला पी गया था, जवाब नहीं दिया था। आज भी ये सवालों के चुंगल में फंसने वाला है। पहले मैंने इनसे सवाल किया कि आधी अधूरी इबारत से हुक्म नाफिज करने के लिए पस मंजर का देखना ज़रूरी नहीं है, इसको भी ये खा गया। इसके बाद मेरा सवाल अब ये भी था इनसे कि ये जो इबारत पेश कर रहा है कि चाहिए कि खंजीर की नाज़िल शुदा कुरान पर ईमान लाएं और आओ आओ करता फिरे, ये हमारे घर की किताब का एक हवाला दे के कह रहा है कि जो रद्द के लिए काफ़ी हो। तो क्या ये कि चाहिए कि खंजीर की नाज़िल शुदा कुरान पर ईमान ले आए, आओ आओ करता फिरे, ये रद्द के लिए काफ़ी है? इससे कुछ समझ में आता है? ये तो ऐसा ही हो गया ना, ला तक़रबुस्सलाह वह तुमको खा गया। तो अगर यहाँ खंजीर के नाजिल शुदा कुरान पर हुक्म लगाया जा सकता है इस आधी अधूरी इबारत को देख करके, पस मंजर को छोड़ करके, सियाह सिबाक को छोड़ करके, तो फिर ला तक़रबुस्सलाह से जो है हुक्म जो है नाफिज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? ये मेरा दूसरा सवाल है। अब तीसरा सवाल इनके लिए मेरा ये है कि अगर कोई लफ्ज़ किताब में लिखा हुआ हो और आधी अधूरी इबारत, आधी अधूरी जो है कोई इबारत उसमें लिखा हुआ हो, और क्या उससे नतीजा अख्ज़ किया जाएगा कि कोई लफ्ज़ किताब में लिखा हुआ है वह आधी अधूरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या उससे नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है? इसका भी ये जवाब देगा। और इसमें जो अभी एक हवाला दिया कि रद्द के लिए काफ़ी है, तो मैंने इनसे फिर पूछा, क्या मेरे सवाल कितने हो गए कि क्या आधी अधूरी इबारत रद्द के लिए काफ़ी होती है जिसे पता ही नहीं चलता हो कि कहने वाला कौन है, कहा किसको जा रहा है? और दूसरा ये कि क्या ला तक़रबुस्सलाह से हुक्म नाफिज किया जा सकता है? तीसरा ये कि आधी अधूरी इबारत पेश करने के बिना पर जो हुक्म नाफिज किया जाएगा तो क्या पस मंजर को छोड़ दिया जाएगा, सियाह सिबाक को छोड़ दिया जाएगा? मेरे इन 4 सवालों का ये जवाब दे। हेलो। सबसे पहले इसने बात कही आधी अधूरी इबारत पेश किया, क्या उतना पेश करना काफ़ी है? तुम्हारे मौलवी का उसूल देखो वो क्या कह रहा है। किसी उलमा ने ये आयत को पेश करके या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह इतनी आयत पेश करके मुकम्मल मफ़हूम माना लिया है? किसी ने लिखा है कि इतनी आयत पेश करके ही तुम तर्जुमा कर तफसीर करते हो, लोगों को समझा सकते हो? किसी ने कहा है? किसी ने नहीं कहा है। तो यहाँ पे बात तुम्हारी ये मतलब बिल्कुल बेकार है और फजूल है। जब तुम्हारी किताब बात लिखी हुई है कि इबारत उतनी काफ़ी है जितने पे रद्द करना मकसद हो उतना पढ़ना काफ़ी। क्या तुम्हारी किताब क्या कुरान के बराबर है? कुरान की आधी अधूरी इबारत पेश करोगे तो उस पर हुक्म लगेगा, जेर जबर छोड़ दोगे तो उसका हुक्म लगेगा, एक जुमला खा जाओ हुक्म लगेगा। क्या तुम्हारी किताब कुरान के बराबर है? इसलिए तो मैं कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ मैं तुम्हारे को, तुम कुरान को कुरान नहीं मानते हमारी किताब को, ठीक है? ये यही फंसा है। जब तुम्हारा उसूल पेश किया है कि भाई ये उतनी इबारत पेश करना काफ़ी है जिस पर रद्द करना ये हो, तो अगर वो आधी अधूरी तुम कुरान की आयत पेश करके इस्तेदलाल करते हो कि कुरान का खा जाना हुआ, तो तुम्हारा मौलवी जो ये उसूल पेश किया है, क्या तुम्हारा मौलवी कुरान को खा गया? तो अपने मौलवी के पीछे लठ लेके चप्पल लेके दौड़ो नहीं, मुझे क्यों सवाल कर रहे हो? इसने खुद ये तस्लीम किया है जितने पर रद्द करना मकसद हो उतनी इबारत पेश करो, ज़्यादा पढ़ने ज़रूरत नहीं है। तो तुम पूछो ना कि फिर कुरान की आयत इतना पेश करने काफ़ी हो जाएगा, ला तक़रबुस्सलाह तक आगे पेश नहीं किया जाए? हमको क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी किताब पेश करना तुम हो गया मुनव्वर भाई, ये पेश करने बोल रहा है, ठीक है ना? छोड़िए मैं बात कर लेता हूं सारिक भाई, आगे बात पढ़िए। नहीं रुक जाइए ना सामईन मोहतरम। ये फिर झूठ पे झूठ ये बोलता है कि हमारे आलिम ने लिखा है कि जितना रद्द करना मकसद हो उतना इबारत पेश करना काफ़ी है। अल्लाह की कसम, अगर ये झूठ बोल रहा है अल्लाह इसके नस्लों को तबाह करे। अगर मेरे आलिम ने ऐसा लिखा है तो मेरे नस्लों को तबाह करे। मैं आमीन बोलता हूँ, ये भी आमीन बोले, आमीन। चलिए ये नहीं बोलेगा। सामईन मोहतरम, वहाँ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इतनी इबारत तो पेश करनी पड़ेगी जो रद्द के लिए काफ़ी हो। ये जोभंगी ये असल में क्या है कि ये इनके दोनों बंद होते हैं। कहते हैं ना कि आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, जिनके दोनों बंद हो वो क्या देखे? इनको कुछ सूझता ही नहीं है। जो रद्द के लिए काफ़ी हो, और रद्द के लिए काफ़ी कितनी इबारत होती है? जहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाए, कहने वाला कौन होता है, किसको कहा जा रहा है, इसका पस मंजर क्या है, मतलब क्या है, तब जाके वो इबारत रद्द के लिए काफ़ी होता है। लेकिन जिनका दोनों बंद हो उसको, और इनको तो दोनों क्या, इनके तो दोनों कान भी बंद हैं,
सब बंद हैं, यानी इनके सब बंद ही बंद हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों की गंध है, इसलिए इसका सब बंद है। तो जबकि वहाँ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो रद्द के लिए काफ़ी हो, इतना पेश करना काफ़ी। तो क्या ये चाहिए कि खिंजीर के नाज़िल शुदा कुरान पर ईमान लाए आओ करता फिरे? यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है? मुखातिब कौन है, किसको कहा जा रहा है, लिखने वाला कौन है, लिखने वाले का यह अकीदा है, बतौर अकीदा बयान कर रहा है या बतौर एतराज़ बयान कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये कहता है कि ये रद्द के लिए काफ़ी, साबित करे कि इतनी ही इबारत रद्द के लिए काफ़ी है, साबित करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ने जो बात की थी इससे पहले रन में, उसने कहा कि तुम्हारी नसबंदी कर दूंगा मैं। हम तो इसीलिए उसको नसबंदी कहते हैं, नसबंदी नहीं कहते। खुद उसने तस्लीम किया है कि नसबंदी करता है वो। जब खुद तस्लीम कर रहा है वो नसबंदी है, तो हम क्यों ना कहें उसको? ठीक है सामीन। और मैंने उसको कहा था तब एक है कि उसकी नस्ल बर्बाद हो जाए, जिसने ये कहा है कि इतनी इबारत पर इत्तफाक की जाती है जो रद्द के लिए काफी हो। इसने कहा उसकी नस्ल। तो ये तुम्हारी किताब है, तुम्हारा मौलवी ने लिखा है, अगर किसी का रद्द करना हो तो सिर्फ उतनी इबारत इत्तफा की जाती है जो रद्द के लिए काफी हो। तो तुम खुद बर्बाद कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं, हम तो दलाइल दे रहे हैं, हम आयना बता रहे हैं। तुमने इससे पहले तस्लीम किया था अली असगर हमारे घर की दलील इसलिए दे रहा है कि हमें आयना दिखाना है। ये कहा था ना तूने, सुन लेना फिर तू। मैं कहता हूँ तुम जो बोलते हो तुम पता नहीं तुम क्या जुमला इस्तेमाल करते हो। अली असगर हमेशा तुमको आयना दिखाया, तुमको तुम्हारे घर से। सामीन, मैंने दीवार के पीछे का इल्म जो इस पर अब इसने फतवा भी लगाया, तुमको ईसाई साबित करूंगा, यहूदी साबित करूंगा, लेकिन हुक्म लगा कर भाग रहा है मौजू से। मैंने कहा तुम्हारी इस किताब में कहा जा रहा है जो नबी अलैहिस्सलाम की को दीवार के पीछे का इल्म ना माने, इनकार करे, नबी को इल्म नहीं है दीवार के पीछे का, वो ईसाई का रास्ता हमवार कर रहा है, ईसाई है वो। देखिए मैं कहा था, उसने कहा तुम ईसाई साबित कर, तुम ईसाई भी हो यहूदी भी हो। उसने मेरे दावा को कबूल भी किया, फतवा भी लगाया। फतवा लगाने के बाद भागने की वजह क्या है ये वाज़ेह कर दे। क्या इसको अली असगर की पिटाई से अभी तक खौफ है कि वो मौजू पर नहीं आ रहा है? सामीन, दूसरी बात, ये बार बार ये कह रहा है कि इसने इतराज़न पेश किया है या उसका अकीदा है। मैंने 2 सवाल कायम किया था, दोनों गुफ्तगू में सुन लेना आप। मैंने कहा था किसी को कुफ्र का दावत देना क्या है? कहा किसी दीवाने और बच्चे या कुत्ते के नाज़िल कुरान पर ईमान लेकर आए, तो किसी को भी चाहे मुसलमान हो काफिर हो, उसको कुत्ते के नाज़िल शुदा कुरान पर ईमान की दावत देना चाहिए या अल्लाह तबारक व तआला का नाज़िल शुदा कुरान की तरफ दावत देना चाहिए? कुफ्र क्या है? मैं कुरान की एक आयत पेश की थी, लेकिन उसको बेचारा जो है, बेचारा जो मुनव्वर नक्शबंदी साहब हैं, उनको कुरान भी नहीं पढ़ना आता, उनको हदीस भी पढ़ने नहीं आती। मैंने चैलेंज किया था कि कुरान पढ़ के बताओ, मैंने जो इबारत पढ़ी थी, ठीक है, उन्होंने नहीं पढ़ा। मैंने कुरान की आयत पेश की थी, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू, काफिर वो हैं, काफिर और काफिर के दोस्त वो हैं, और तागूत के दोस्त वो हैं, शैतान के दोस्त वो हैं जो निकालते हैं इस्लाम से कुफ्र की तरफ, शिर्क की तरफ, वो काफिर हैं। तुम्हारा मौलवी तुम्हारी किताब में दावत दे रहा है कुत्ते के नाजिल शुदा कुरान पर ईमान लेकर आए और आओ आओ करता फिरे। ये क्या इस्लाम है? कुरान से ये कह रहा है यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्नि। अल्लाह काफिर बुलाता है जहन्नम की तरफ, अल्लाह बुलाता है जन्नत की तरफ, अपनी मगफिरत की तरफ। तो अल्लाह की सुन्नत है इस्लाम की तरफ बुलाए, अल्लाह की सुन्नत है, नबी की सुन्नत, सहाबा की सुन्नत है, इस्लाम की तरफ बुलाया जाए, ईमान की तरफ बुलाया जाए, जन्नत की तरफ बुलाए। तुम्हारा मौलवी तुम्हारी किताब जो है लोगों को बुला रही किसी तरफ, जहन्नम की तरफ, कुफ्र की तरफ, शिर्क की तरफ, कुत्ते के नाज़िल शुदा कुरान पर। मेरा सवाल था एक कुफ्र है कि नहीं है? एक कुफ्र है हमारे नजदीक, तुम्हारे नजदीक कुफ्र नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी नस्ल में, तुम्हारे मजहब में इस्लाम की दावत है ही नहीं, तुम गुमराह फैलाते हो, झूठ बोलते हो। अरे कहाँ है जनाब? तो मैं कह रहा था कुरान की कितना देर तक बोलोगे? शाम तक बोलते रहोगे क्या यार आप लोग ना? सामीन मोहतरम, देखिए कैसे मौजू से राय फिरार इख्तियार कर रहा है, डींगे मार रहा है। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम, अगर बेहयाई में किसी को मेडल मिलना चाहिए तो वो अली असगर पहले नंबर पर आएगा। ये मुझे कह रहा है, ये आज पहले वाले मौजू से फिरार इख्तियार करने के लिए, बचने के लिए आज दूसरा मौजू लेकर के आया है। तो ये भाग रहा है या मैं भाग रहा हूँ, आप खुद फैसला करेंगे। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इनके मौलवी दावत दे रहे हैं कुत्ते के नाजिल शुदा कुरान के पर ईमान लाने के लिए। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि तू जो पढ़ रहा है इबारत कि चाहिए कि कुत्ते के खंजीर के नाजिल शुदा कुरान पर ईमान ले आए, तो यहाँ मौलवी का जिक्र कहाँ है जाहिल? इसीलिए तो कह रहा हूँ ना
کہ یہ جو تو ہمارے مولوی کی طرف منسوب کر رہا ہے تو عبارت پڑھے گا نا، کہ تب تو پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ ہماری طرف ہمارے مولوی اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، یا کسی اشرف علی تھانوی جو گستاخ ہے، جو قرآن مجید کی اس آیت کے زمرے میں آتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ. دیوبندی جتنے ہیں میں سب سے کہوں گا بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد، قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اشرف علی تھانوی کو تو بچا نہیں سکتے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ تم جو یہ جو ہے خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لانے کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تمہارے مولوی دعوت دے رہے ہیں خنزیر کے نازل شدہ قرآن کی طرف ایمان لانے کے لیے، تو ثابت تو کرو. جو تم عبارت پڑھے اس میں تو ہے ہی نہیں. خنزیر چاہیے کہ خنزیر کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لے آؤ کرتا، پھر یہاں مولوی کا ہی ذکر نہیں ہے، مولوی کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، اور تو یا مولوی کی بات کر رہا ہے. اسی لیے کہتا ہوں نا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. اسی لیے کہتا ہوں کہ پہلے تم تو یہ ثابت کرو کہ یہ ہمارے عالم دین نے اعتراضاً اور نقل کر کے اس کا بد مذہب کے جو ہے برے عقیدے اور ان کے جو ہے برے عبارت کا جو ہے نقل کر کے ان کا نتیجہ اخذ کیا ہے، یا پھر جو ہے اپنا عقیدہ اپنا قول پیش کیا ہے. تم اتنی سی بات بتا تو قیامت آ جائے گی. علی اصغر یہ تو زہر کا پیالہ پی کے جہنم رسید ہو جائے گا، لیکن اس پر لب کشائی کرنے کی جسارت نہیں کرے گا. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ صاف بات اگر پوری عبارت یہاں پڑھ لے گا تو لوگ جو ہے بالکل سمجھ جائیں گے کہ ارے یہ تو اشرف علی تھانوی ہے جو کتے کے نازل شدہ قرآن کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، یہ تو اشرف علی تھانوی ملعون جہنمی ہے جو لوگوں کو خنزیر کے نازل شدہ قرآن کی طرف بلا رہا ہے، اور بقول علی اصغر کے یہ تو توہین کر رہا ہے. یہ توہین 15 سیکنڈ زیادہ ہوگا. چلو بولو. ہاں بولو. 15 سیکنڈ زیادہ ہوگا تمہارا. سامعین اسے عجیب جھوٹ بول دیا اس نے کہا کہ جو عبارت پڑھی ہے وہ اس میں ہے ہی نہیں. سامعین یہ جملہ سن لیں آپ. اس نے کہا تم نے جو عبارت پڑھی ہے وہ اس میں ہے ہی نہیں، صاف انکار کر دیا اس نے کہا ہے. میں ثابت کر رہا ہوں. دیکھیں میں عبارت پڑھی تھی کسی لڑکے یا دیوانے یا کتے وغیرہ کی نازل شدہ قرآن پر ہی مان لیا اور آؤ کرتا پھرے. میں نے پڑھی تھی اس سے پہلے. اس نے کہا عبارت ہے ہی نہیں کہ کتے کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لے آئے. سامعین اتنا صاف جھوٹ، اعلیٰ اعلان جھوٹ، ہمت جرأت کے ساتھ جھوٹ، اپنی علماء کی عبارت کو انکار کرنا. استغفر اللہ. اور کہہ رہا ہے یہ بات تمہارے عالم نے لکھا ہے. کہہ رہا ہے صاحب لفظ میں کہا اس نے کہ تمہارے کتاب میں ہماری کتاب میں بات ہے ہی نہیں، تم نے جو کہا ہے. میں نے پڑھ کے بتایا. ابھی بھی عبارت انشاءاللہ بھیج دوں گا. میں جو ویڈیو بناتے ہیں وہ لگا دیں گے، وہ اسکرین شاٹ ہے کہ نہیں الفاظ. تو دوسری بات اس نے کہا ہے کہ تمہارا تھانوی گستاخ ہے. مہر منیر کے اندر پیر مہر صاحب نے لکھا ہے اشرف علی صاحب تھانوی ہر مسئلے کو خالص شرعی نقطۂ نظر سے دیکھنے کے عادی تھے. ان کی پیر مہر گڑ ان کو معتبر مانا ہے جال حق کے اندر احمد یار خان نہیں مینے. اور یہ آج میں تو کہتا ہوں ان کے چھوٹے جب تک ان کے بڑوں کو لات نہ مارے، غیر معتبر نہ قرار دے، اپنے مذہب سے نہ نکالے، یہ بات نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ. پیر مہر سب کہہ رہے ہیں کہ حضرت تھانوی مولوی تھانوی ہر مسئلے کو خالص شرعی نقطۂ نظر سے دیکھنے کے عادی تھے. اور یہ کہنا ہے کافی ہو گیا. سامعین محترم میں کب سے ان کو کب سے 2-3 منٹ میں 2-3 نہیں بلکہ کئی ٹرن میرا ہو چکا ہے. میں بار بار یہی پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہے مصنف کا اعتراض ہے یا عقیدہ ہے، تم عبارت پڑھو. کیونکہ ابھی اس نے کس طرح مجھ پر الزام باندھا. میں نے کہا کہ یہاں مولوی کی طرف جو منسوب کرتے ہو کہ تمہارے مولوی دعوت دے رہے ہیں، ہمارے مولوی کا یہاں تو ذکر ہی نہیں ہے. اس نے کیسے بات کو گھمایا، بڑی صفائی سے مجھ پر الزام باندھا. لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ جانتے ہیں دیدہ دری کے ساتھ یہاں کس طرح جھوٹ بولتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں دیوبندیت کا معیار اور بنیاد جھوٹ پر ہے. اگر جھوٹ کو نکال دیا جائے تو دیوبندیت دھرام سے جو ہے تہس نہس ہو جائے. سامعین محترم میں بار بار ان سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی یہ ہمارے مصنف کا قول ہے، عقیدہ ہے یا اعتراض ہے؟ ارے کتاب میں تو میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ عبارت نہیں ہے، میں نے کہا کہ مولوی کا ذکر نہیں ہے. تم جو ہمارے مولوی کی طرف منسوب کرتے ہو تو تم کو تو چاہیے تھا کہ ابھی حیا کے مارے اگر حیا ہوتی تم عبارت پڑھ کے سناتے، لیکن زہر کا پیالہ پی جاؤ گے، تم عبارت نہیں پڑھو گے. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے اس نے ایک بہتان یہ باندھا تھا کہ میں نے جو کہا تھا کہ اللہ ان کی نسلوں کو برباد کرے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کس پر قسم اٹھائی کہ جو رد کے لیے کافی ہو. حالانکہ میں نے رد کے لیے کافی ہو پر نہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا رد کرنا مقصد ہو اتنی عبارت پیش کرنا کافی ہے. اس پر میں نے قسم اٹھایا تھا اور آمین کہا تھا، لیکن اس دیوبھنگی نے یہ نہیں دکھا پایا کہ جتنا رد کرنا مقصد ہو اتنی عبارت پیش کرنا کافی ہے. بتائیے اب دیکھیے
अरे सामिन, अब ये देखिए, अभी भागने का रास्ता इख्तियार कर रहा है, इख्तियार कर रहा है। इसने कितनी बदजुबानी की है, मैंने नजरअंदाज किया है। अब ये भागने का ये रास्ता इख्तियार कर रहा है, तू भागना पड़ेगा जिंदगी भर। सामिन, इससे मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे। मेरा सवाल ये है कि ये मोतरिज यहाँ पे मुसन्निफ मोतरिज है या अपना कौल अकीदा पेश कर रहा है? अगर इसका जवाब दे दिया ठीक है, वरना मैं क़यामत तक के 4 दिन बाद का इनको टाइम देता हूँ। ये जहर का प्याला पी ले, सारे जहन्नमी देवबंदी जहन्नम में जाके मरे। फिर भी जब इनसे जवाब बने, ये आए मेरे पास, मैं इनसे बात करने के लिए तैयार रहूंगा। आखिरी बार मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि ये मुसन्निफ का कौल है, अकीदा है, या फिर उनका एतराज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन, सबसे पहले इसने बदतमीजी की। शरीयत में तय होती है कि भाई बदतमीजी करने वाला शिकस्त खुर्दा है। सादिक रज़ा टोका नहीं उसको। मैंने मुनव्वर नक्श ने साहब कुछ नहीं बोला कि तू देवभंगी है, तू काफिर है, जहन्नमी खारिज कुत्ता है, कि तू काफिर क्या है, मैं कुछ नहीं बोला उसको। लेकिन उसने देवभंगी बोला और क्या क्या अल्फाज अभी बोल दिया उसने। खैर, वो अलग चीज़ है। इनकी जब शिकस्त खाते थे यही जुमला ज़बान चलती रहती इनकी। इसने कहा, यहाँ जो लिखा है कुत्ते के नाजिल शुदा कुरान पर ले आए, वो कह रहा है मौलवी का यहाँ जिक्र है? मौलवी का नाम बता कि हमारे मौलवी ने कहा है। तो तुम्हारी किताब में इबारत होना तुम्हारी मौलवी की इबारत नहीं है। जुबान किसकी है? शैतान की जुबान बोल रही है यहाँ पे है, या तुम्हारे झूठे जो मुजद्दिद की जो जुबान बोल रही है यहाँ पे? तुम्हारी मौलवी की किताब इबारत किसकी होगी? हमारी होगी, तुम्हारी होगी? वो कह रहा है किसी कुत्ते के नाजिल शुदा कुरान पर ईमान लेकर आए। बोल रहा हमारे मौलवी का जिक्र नहीं है। पहले कहा था कि ये इबारत है ही नहीं, तुम्हारे धज्जे मैंने उड़ाए, तुमको कज़्ज़ाब साबित किया मैंने। और तुमने कहा कि असद भी गुस्ताख है। मैंने कहा तुम्हारे पीर मेहर साहब कह रहे हैं, मौलवी असद थानवी हर मसले को खारिज शरई नुक्ते नजर से देखने के आदी थे। तो हिफ्जुल ईमान में जो इबारत है, जो जितनी किताब हमारे काबिल की की, उनकी हर किताब शरई नुक्ते नजर के ऐन मुताबिक है तुम्हारी किताब की गवाही से। ठीक, तुम अपने बड़ों को नहीं मानते हो। वो बड़ा तुम्हारा जिसको मोतबर माना है अहमद यार खान नईमी साहब ने जाल हक के अंदर, तो तुम उसको लात मारोगे तो जाल हक तुम्हारे हकीम उलूमत को लात मार रहे हो। कितने तुम्हारे बड़ों को लात मार दिया, मैं गिन करके वहां लिख दूंगा कि इतने बड़ों को मुनव्वर नक्शबंदी साहब ने लात मार दिया। छोटे होकर के बड़ों को गैर मोतबर कर रहा है। ठीक है, अब तुम्हारा मौलवी का जिक्र लाजमी नहीं है। मैंने सामने ये कहा कि क्या मुसलमान उसको कुत्ते के नाजिल शुदा कुरान की तरफ दावत देना इस्लाम का तरीका है, कुफर का तरीका है? कुरान की आयत मैंने पढ़ी थी, वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत युखरिजुहुम मिनन नूरि इला ज़ुलुमात। मैंने आयत पढ़ी थी और ये साबित किया मैंने कि काफिर शैतान का तरीका है कि इस्लाम से, हिदायत से, जन्नत से, अल्लाह की तरफ से कुफर की तरफ बुलाए, जहन्नम की तरफ बुलाए, मखलूक की तरफ बुलाए। ये उसके बाद मखलूक की बात बुलाए, ये कुफर है। इस पर बात फिर नहीं की, जवाब कल भी नहीं दिया, परसों भी नहीं दिया, आज भी नहीं दिया। जवाब तुम्हारे पास सही नहीं है। जब हजरत थानवी पर कुफर का गुस्ताख का फतवा लगाया, तुम्हारे मोतबर आलिम कह रहे हैं उनको मुसलमान, तो तुम की रुजू क्यों नहीं करते हो? क्यों रुजू नहीं करते हो? अब मैं इंशाल्लाह ये बात मुकम्मल बात तुम कहाँ समझते हो बताओ मुझे। मुकम्मल कहाँ से कहा जाता है? मुकम्मल किसे कहा जाता है? तुमने अपने उसूल का खून किया है, लात मारा है तुमने तवज़ील बयान के मुसन्निफ को कि उतनी इबारत नहीं पढ़ना चाहिए, तो उसूल पे कर रहा, तुम अपने उसूल पे नहीं हो। अब मैं आता हूँ तुम्हारी किताब, ठीक है? अब कर रहा हूँ तुम्हारे को मैं कौन सी किताब? मिक़यासुल हनफियत पेश कर रहा हूँ। अब धज्जियाँ तुम्हारे उड़ा रहा हूँ मैं। तुम्हारा सादिक ने भी कल इबारत पढ़ी थी, 3 लाइन छोड़ दिया और बोल रहा है मुकम्मल इबारत मैंने पढ़ी। और मुझे मुकम्मल इबारत, मतलब मुकम्मल इबारत कहाँ से आता है? मुकम्मल इबारत जो है यहाँ से 221 सफ़ा नंबर है, इसमें हुजूर की क्या तफसीर है, यहाँ से मुकम्मल इबारत है। मैं अगर मुकम्मल इबारत पढ़ूंगा तो एक एक जुमले पर मैं खुलासा करूंगा, मुझे मौका देना पड़ेगा। अगर मौका दोगे तो फिर मैं ऊपर से पढ़ूंगा, क्योंकि मुकम्मल इबारत पढ़ने में खुलासा लाजमी है कि वहाँ ये क्या कहना चाहता है, मुसन्निफ का मकसद क्या है, उसका मुराद क्या है, उसकी मैं पेश करूंगा। अगर तुम मुझे मौका दोगे, मैं पढ़ रहा हूँ, इससे ऊपर से पढ़ रहा हूँ मैं। तुम लोग यहाँ से पढ़ने की एक मतलब पढ़ने का मुतालबा करो। अल्लाह ताला ने ऐसा फरमाया, यहाँ से मैं ऊपर से पढ़ रहा हूँ। हुजूर की ही क्या तखसीस। चलो 2 मिनट हो गया अपने टर्न में, 2 मिनट हो गए जो अमर, बल्कि हर उसूल का खून कर रहा है। टाइम हो गया, कह रहा था नहीं, हालांकि 2 मिनट शुरू होने से ये पढ़ सकता है पूरी बात। सामईन मोहतरम, अगर हया जरा अगर मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर झूठ बोलने पर इनाम मिले, बेहयाई पर इनाम मिले, तो सबसे पहले अली असगर को देना चाहिए। इतना झूठ, इतना सफेद झूठ, अल्लाह की पनाह, ये कैसी बात कर रहे हैं। मैं इनसे बार बार पूछ रहा हूँ कि ये जो तुमने पेश की है ये इबारत
तो ये मुकम्मल तो है नहीं, ये आधी अधूरी इबारत है। और बार बार ये कहता है कि बस इतनी इबारत पेश करना काफ़ी है, जो रद्द के लिए काफ़ी। मैं बार बार इनको ललकार रहा हूँ कि अली असगर अगर जुरअत है ना तो इस इबारत को साबित कर दे कि ये रद्द के लिए काफ़ी है, बस इतना तो साबित कर दे। जो इबारत तो पढ़ रहा है कि लड़के या दीवाने या कुत्ते या खंजीर के नाजिल शुदा कुरान पर जो है ईमान लाए और आओ करता फिरे, ये रद्द के लिए काफ़ी है, तो इतना साबित कर दे। क़यामत तक नहीं कर पाएगा। मेरा ये कर्जा इन पर ये है। दूसरा ये कि मुसन्निफ का ये कौल है या एतराज़न नकल किया गया है और एतराज़ का नतीजा बता रहे हैं कि थानवी साहब ने जो अकीदा बनाया है उससे ये नतीजा निकलता है कि थानवी की इबारत को अगर हक मान लिया जाएगा तो फिर ये लाजिम आएगा कि कुत्ते सूअर को भी माना जाए कि उन पर भी कुरान नाजिल हुआ। ये नतीजा हिफ्जुल ईमान की इबारत से निकाला गया है। ये बिल्कुल साफ वाज़ेह, लेकिन ये मानेगा नहीं। तो मैं इनसे जो सवाल कर रहा हूँ ये सवाल का जवाब दे दे। सवाल नंबर 1, क्या किसी भी इबारत को समझने के लिए उस इबारत के पस मंजर को देखना, सियाह सिबाक को देखना ज़रूरी नहीं? दूसरा, चाहिए कि कुत्ते और खंजीर की नाजिल शुदा कुरान पर ईमान लाए और आओ करता फिरे, ये मुसन्निफ का अकीदा है या फिर एतराज़ का नतीजा है? सवाल नंबर 3, अगर कोई लफ्ज़ किताब में लिखा हुआ हो और आधी अधूरी हो तो क्या फिर भी उससे नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है? सवाल नंबर 4, अगर बाज़ उलूम ग़ैबिया मुराद है तो इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की क्या तख़सीस? ऐसा इल्म ग़ैब तो हर ज़ैद व अम्र व सबी व मजनून व हैवानात व बहाइम के लिए हासिल है। अब इसमें 3 सवाल होता है। एक ये कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तख़सीस नहीं, और वो कौन सी चीज़ है जिन पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तख़सीस नहीं, और किस बिना पर, किस वजह से कोई तख़सीस नहीं? इन सवालों का जवाब अली असगर आज दे, क़यामत के 4 दिन बाद दे, जहन्नम में जाने के बाद दे। मैं मुंतज़िर रहूँगा इनके सवालों के जवाब का। अब ये इधर उधर की इबारत, ये जो है महर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की हवाला पेश करते हैं। पहले हवाले में इनका इतना घोटाला है, आप समाप्त कर सकते हैं, तो दूसरे हवाले में कितने घोटाले किए हैं? इंशाअल्लाह ताला मैंने 2 हवालों का इनका रद्द किया है। अब कल से फिर मैं इनके सारे हवालों को पर रद्द करना शुरू करूँगा। मैं तो चाहता हूँ ये जो हवाले छुपा छुपा के रखे ये निकाले, ताकि हम इनका पोस्टमार्टम कर सके, आवाम को दिखा सके कि ये कैसे झूठ बोलता है, हवाले का नाम लेकर के हवाबाजी करता है ये, और जो है ये झूठ और बहतान और इल्ज़ाम लगाता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इनके जो है मकरू चेहरा और इनके सामने पेश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क़यामत के 4 दिन बाद भी मेरे इन सवालों का जवाब अली असगर दे सकता है। अगर आप चाहे तो अली असगर जवाब दे सकता है, और इबारत पढ़ना चाहे तो इबारत भी पढ़ सकता है। टाइम होगा 19 से खामोश करा रहा है उसको, खामोश करा रहा है, 19 से कर हुआ है। आमीन ये बोल रहा है क़यामत तक जवाब नहीं दे सकता। ये मैंने मेहरी मुनीर का हवाला देकर साबित किया था कि हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की हर इबारत, हर अकीदा जो है इस्लामी शरई नुक्ते मानी बराबर है, नुक्ते के मुताबिक है। इस पर जवाब देने की हिम्मत नहीं। कहा कि तो मैं कल तेरा जवाब दूंगा, जो हवाला पेश कर दे छुपा कर रखा है, कल जवाब देगा, आज जवाब दे नहीं पा रहा है। और कह रहा है कि रद्द के लिए काफ़ी है, इतना है तो किताब से साबित कर दे, किताब से। सामीन 3 रोज़ से मैं साबित, उनकी किताब बोल रहा है कि उतनी इबारत पढ़ के रद्द करना काफ़ी है, किताब से साबित कर। आप सुन लेना, ये जुमला इसने इस्तेमाल किया है। मैं कहता हूँ ना, ये जो बोलता है वो पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ ही बकते जाता है। मैंने तवजीह बयान में साबित किया था, इतनी इबारत पढ़ की जाती है जो रद्द के लिए काफ़ी है, तो उतनी इबारत रद्द के लिए काफ़ी इतना है। सामीन इसने 4 सवाल 5 सवाल कायम किए और कह रहा है कि जवाब दे, और 2 मिनट में बंद खामोश करा देगा। इतने सवाल से जवाब देने के लिए तकरीबन 10-15 मिनट होने चाहिए, और खामोश करा देगा। और आखिर में उसने जो सवाल किया है कि कौन सा, नबी अलैहिस्सलाम की तखसीस, कि इस चीज़ों में तखसीस नहीं है, किन चीज़ों पर तखसीस नहीं है, किस वजह से तखसीस नहीं है, याद दिला रहा, तुझे याद दिला रहा हूँ। हो गई इसकी शिकस्त हो गई इसकी। अबे जवाब दे, याद नहीं आ रहा था। मैं बीच में फिर बोल रहा है, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलता था। ये देख लिया शिकस्त इसकी है, अब भागेगा चिल्लाएगा। अल्लाह अकबर। मैं सबसे पहले जो लाइन ऊपर से पढ़ रहा हूँ, सफर नंबर 201, उसने पहली बात ये बोला, अब किताब से साबित करके उतनी इबारत पर रद्द करना काफ़ी है। मैंने 3 दिन साबित कर रहा हूँ, आज भी साबित कर दिया। छूने की हिम्मत नहीं है, लात मार रहा है अपने मौलवी को। इसमें मैं ऊपर से पढ़ रहा हूँ, इसमें हुजूर की ही क्या तखसीस है? क्या कह रहा है? इसमें हुजूर की ही कौन सी, इल्म गैब में हुजूर की ही क्या तखसीस? हिफ्जुल ईमान की इबारत को यहाँ पेश कर रहा है, और इस पर सवाल कायम किया कि हुजूर, अगर हजरत थानवी ने जो लिखा है कि इस इल्म गैब में नबी की क्या तखसीस, ऐसे तो फलासफी है। तो अगर किसी पागल मजनून दीवाने का इल्म अगर साबित हो, ये गुस्ताखी है, हमारे यहाँ अकीदा है ही नहीं। तो मैं कहता कल मैंने जाल से साबित किया था कि देवबंदी इल्म गैब के मुनकिर है, ठीक है, तो मैं साबित किया था, हमारे इल्म गैब इनकार करते हो। अब जब तुम्हारे यहाँ पास किया गया है, हजरत थानवी बात लिखी है, अगर नबी अलैहिस्सलाम को बाज़ इल्म गैब, बाज़ अगर गैब का पता चल जाए, उससे अगर उनको आलिमुल गैब कहा जाएगा, तो तुम्हारे यहाँ गधे को भी माना गया है,
शैतान का भी इल्म गैब माना गया है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की क्या तखसीस, खुसूसियत क्या है, शान क्या है। मैंने कल हवाला दिया था बहार शरीयत से कि इल्म गैब अताई अंबिया ही की शान है और किसी की शान अंबिया ही की शान है। तो पता है चला जिसको इल्म गैब होगा वो अंबिया होगा। मुनव्वर नक्शबंदी साहब कल तस्लीम किया था, हाँ हम शैतान के लिए इल्म गैब माना है, हमने शैतान को इल्म गैब है, लेकिन फर्क है, क्या फर्क है उन्होंने वाज़ी नहीं किया। अगर बताने जाएंगे उनका कुफरी अकीदा साबित हो जाएगा, इल्म गैब के अकीदे पर जो है बेरेली की बात पड़ जाएगी। इसलिए इन्होंने वो फर्क से, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। ठीक है, तो हुजूर क्या हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया। कब पढ़ेगा मनोहर भाई, इबारत कब पढ़ोगे? रुकिए सामीन मोहतरम, ये कह रहा था मैं इबारत पढ़ूंगा, लेकिन इबारत जो आगे पढ़ा है ना, इसने ये वाज़े कर दिया कि यहाँ हिफ्जुल ईमान की इबारत नकल कर रहे हैं मुसन्निफ, इससे आप आगाह हो गए। ये पूरी इबारत पढ़ लेगा जहर का प्याला पी जाएगा अगर पढ़ लेगा तो, नहीं तो कभी नहीं ऐसा करेगा। इसने कर दिया कि हिफ्जुल ईमान की इबारत नकल करे। अब इसने इल्जाम लगाया कि इल्म गैब जो है इसने माना है। तो देखिए हम जो पकड़ते हैं, पहली बात तो इसने कहा हिफ्जुल ईमान में आलिमुल गैब का जिक्र लेके आया कि इसमें आलिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलिमुल गैब होने की जो है क्या तखसीस, क़यामत आ जाए सारे दुनिया देवबंदियत मिल करके इकट्ठा होकर के जोर लगाए, इबारत में दिखा दे कि अगर जो है इनको सही मान लिया जाए बाज़ उलूम गैबिया को, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलिमुल गैब होने में क्या तखसीस। बल्कि ये लिखा है कि अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है, आलिमुल गैब होने में नहीं, बाज़ उलूम गैबिया मुराद है, तो इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तखसीस। इसीलिए तो मैं इनसे सवाल किया हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस में कोई तखसीस नहीं, किन चीज़ों में कोई तखसीस नहीं, और किन चीज़ों पर कोई तखसीस नहीं, और किस वजह से किस बिना पर कोई तखसीस नहीं। अल्लाह की कसम क़यामत आ जाएगी, ये जहर का प्याला पी जाएगा, जवाब नहीं देगा। अगर जवाब देने की कोशिश करेगा तो थानी पक्का काफिर जो है साबित हो जाएगा। और इनके अल मुहन्नद में जिसमें तस्दीक़ात मौजूद है अशरफ अली थानी के, उसमें लिखा है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को किसी से बड़ा है, ठीक है, या जो है सभी व मजनून के बराबर मान ले, वो काफिर है। तो बताइए अल मुहन्नद में अशरफ अली थानवी पर फतवा लगा चुका है, लेकिन ये अपने बड़ों को मारते थोड़ी, ये तो उन पर लात मार के उनको साइड कर देते हैं। और अशरफ अली थानवी ने मज़ीद की बात है कि तस्दीक भी कर दी है इस बात की, वो उन्होंने सही मान भी लिया है, यानी अपने फतवे से खुद को काफिर भी मान लिया है। खैर मैं उधर जाना नहीं चाहता। मैंने इनसे जो सवाल, अभी देखिए मैंने ये बार बार इबारत पेश कर रहा है, जो रद्द के लिए काफ़ी हो उतनी इबारत पेश करना काफ़ी है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि लड़के या चाहिए कि लड़के या दीवाने या खिंजीर के नाज़िल शुदा कुरान पर ईमान ले आए, आओ आओ करता फिर, ये इबारत जो है ये रद्द के लिए काफ़ी है, ये इबारत रद्द के लिए काफ़ी है। ये मुझे साबित करके दिखाए कि हाँ इतनी इबारत पढ़ने से ये रद्द के लिए काफ़ी। वो तो उसूल जो हमारे लिखने वाले हमारे आलिम ने बताया उस पर तो ठीक है हम मान रहे हैं, लेकिन तुम घोटाला उसमें ये करते थे कि जहाँ तक रद्द करना मकसद हो, तो मैंने तुम्हारे मकसद पर कसम उठाया था, तुम मकसद बोल करके डंडी मार के झूठ बोल रहा था, हालांकि मकसद के लिए नहीं है बल्कि रद्द के लिए काफ़ी हो, मकसद के लिए काफ़ी हो का लफ्ज़ नहीं है। अब मैं बार बार इनसे पूछ रहा हूँ कि जो इबारत तुम जितनी तक पेश करते हो क्या वो रद्द के लिए काफ़ी है, इसका भी कोई जवाब नहीं आया। अब मैंने 4-5 सवाल कर दिए हैं, मैं इनका मुंतज़िर रहूँगा। और ये जो बार बार मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला का हवाला देते, अरे यार तुम्हारे पहले मैंने तुम्हारे 2 हवालों का रद्द किया, वो क्या अकेले यानी कि खुद से ऑडियो जो बना दो उसमें रद्द करता हूँ, इसलिए कि इसमें तू सुनेगा नहीं। मैं बार बार जो सवाल कर रहा हूँ, एक सवाल को तू छूने की कोशिश नहीं करता, तो इधर उधर की झूठी हवाले पेश करता है, तो तेरे सारे हवाले झूठे हैं। इंशाअल्लाह ताला एक एक करके मैं रद्द करूंगा और लोगों के सामने लेके आऊंगा। जैसे तूने पहले जाल हक पर झूठ बांधा था, गैर मुखल्लिदीन के रद्द को तूने जो है हमारा कौल फेल और हमारा अकीदा बताया था, वैसे एक इबारत पे पकड़ा, तू मर रहा है, मछली की जैसे तड़प रहा है, न पूरी इबारत पढ़ पाता है, ना ये बता पाता है कि ये मुसन्निफ का अकीदा है कि उनका एतराज़ है, ना ये बता पाता है कि आधी अधूरी इबारत से नतीजा अक्स किया जा सकता है, पस मंजर को देखना ज़रूरी नहीं है, कुछ नहीं बता पाता है, कोई सवाल का तेरे पास जवाब नहीं, बस इधर उधर की बातें करके तो अपनी जान छुड़ाना चाहता है। मेरे सवालों का जवाब दो प्यारे, जान मत छुड़ाओ। न तुम सदमे हमें देते, ना यूँ बलमाराइयाँ होती, न खुलता राज सरबस्ता, न यूँ रुसवाइयाँ होती, रुसवाई तेरी मुक़द्दर है अली असग़र। तुम ऐसे ही जलील होते रहोगे मेरे साथ मेरे पास, तो क़यामत तक के लिए तुम लोगों के नसीब में अल्लाह ने जिल्लत लिख दी है। अब तुम जलील होते रहो, मेरे सवालों का जवाब दो। हाँ भाई फोन कर करके सामी देखो झूठ बोल रहा है, कितना बड़ा झूठा है। देखो अपनी शिकस्त छुपाने के लिए किस तरह झूठ बोल रहा है। सामी ये बोल रहा है क़यामत तक तुम ये बता नहीं सकता कि हिफ्जुल ईमान में आलिमुल गैब की गैर की बात है। देखिए मैंने निशान लगा, हवाला मैंने भेजा दो, इसमें झूठ बोल रहा है, फिर झूठ बोल रहा है। मैंने कहा इस इबारत में बाज़ उलूम गैबिया का जो जिक्र है वहाँ शिकस्त नहीं, तो झूठ बोल के भाग रहा है, झूठ बोल के भाग जाओ, झूठ बोल के भाग जाओ। पहले मेरे सवालों का जवाब है। अपने बारे में कोई नहीं बोला, मैं तो अपने बारे में बोलता हूँ ना, है तुम्हारा जवाब दे रहा हूँ, तो जवाब में बीच में दे सकता था। चल दे जवाब, तेरी जवाब की असलियत लोग जान गए। रुजू कर तुम्हें गलत। अबे रुजू क्या करेंगे, तू झूठ बोल रहा है, तोबा कर, झूठ बोलना लानती है कि नहीं, वरना तू दिखा
वरना तू दिखा कि उलूम गैबिया नहीं है, आलिमुल गैब है, वरना तू झूठ बोल करके तूने लानती हुआ। अब मुझे बोलने दे, अब मुझे बोलने दे, अब मुझे बोलने दे, तौबा कर, अब मुझे बोलने दे, अब मुझे बोलने दे, तौबा कर, मुझे बोलने दे, अरे मुझे बोलने दे। हाफिज साहब का वक्त फायदा है। हाफिज साहब का मैं जब मेरे टर्न के बाद जब ये बोल रहा था तो मुझे बोल रहा था ये झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ये बोल रहा है। उस वक्त तो मेरे बीच में नहीं बोला है, बोल रहा है जो अपनी बारे में बोल रहा था। तो अभी क्या जरूरत पड़ी, फिर बोलने नहीं दे रहा है। चुप कराओ। नहीं ये तौबा करे, वो साबित मर गया क्या? झूठ बोला, साहब झूठ बोला, खाली झूठ बोला। तुमने बोला बहुत सारी चीजें। हाफिज साबित मर गया क्या? रुक जाइए हाफिज साहब का वक्त दिखाई लेते उसको भोग लेने दो। हाँ चले भोगने दे दें, चले भोगो 2 मिनट। अच्छा मतलब हाँ तो रुजू नहीं करेगा तू? अरे तू रुजू करेगा नहीं, तूने झूठ बोला है, अल्लाह की लानत अपनाया है, तू झूठ बोला क्यों? झूठ तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन पर तुम्हारा ईमान है? इस आयत पर ईमान है या नहीं है? फलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन पर हाँ बिल्कुल ईमान है, बिल्कुल ईमान है। हाँ ईमान है। तुमने झूठ बोल करके कुरान की खिलाफवर्जी किया नहीं की? क्या किया मैंने? झूठ बोल करके तूने ये बोला कि बाज़ उलूम गैबिया मुराद की जगह पे आलिमुल गैब है, हालांकि बाज़ उलूम गैबिया है, वहाँ आलिमुल गैब नहीं है। तो तूने झूठ बोल करके, डंडी मार करके तूने लानत अपनाया कि नहीं? अब मैं जवाब दूं? मुखालिफत किया नहीं, यहाँ से झूठ है या सही? इसके नकील साहब कह रहे हैं कि जो लानत करे, लान करे वो झूठ बोल रहा है। सामीन सुन नहीं रहा है, सामीन सुन नहीं रहा है, मेरे बच्चे बोल रहे थे हालत खराब हो गई इसकी। सामीन मैंने हिफ्जुल ईमान मैंने पेश की, यहाँ मौजूद चल रहा है जो है किस सवाल पर कि आलिमुल गैब के ऊपर कि बाज इल्म बाज गैब पर क्या नबी अलैहिस्सलाम को आलिम कह सकते हैं? तो मैंने निशान भी लगाया। वो कह रहा है क़यामत तक बाज़ उलूम गैबिया की बाज़ उलूम गैबिया की किताब कहाँ नहीं? फिर झूठ बोल रहा है, फिर ये तौबा करे, फिर ये तौबा करे, फिर झूठ बोल रहा है। हो जाएगी। मैंने 2 जगह निशान पूरी किताब के अंदर आलिमुल गैब का जुमला बहुत जगह पे है। 2 मिनट बोलो, जितना झूठ बोलना है बोलो। समझाने के लिए इसकी हालत खराब हुई, देखिए कैसे कि ये बोलने नहीं दे रहा है, जबकि हर अब जो बोलना अपनी बारी में बोले, साबित करो सामने मध्य मुकाबिल को, मुखालिफ को क्या है वो, लेकिन बीच में बोल करके अपनी शिकन छुपा रहे हो कि तुम्हारी अकल माऊफ होने की बजाय तुम परेशान हो चुके हो अली असगर के सामने। 3-4 मरतबा तुम लगातार ऐसी पिटाई तुम्हारी की है, तुम्हारी अकल काम नहीं कर रही है, काम करना बंद कर दी है। साबित मुझे बोलने नहीं दिया इसने, और ये मैंने साबित किया हिफ्जुल ईमान से। अब मैं आगे इबारत पढ़ रहा था, दिया मुझे सामीन। इसमें सबसे पहले लिखा है कि उसमें हुजूर की ही क्या तखसीस, इसमें बाज इल्म गैब, बाज गैब को अगर इल्म गैब मान लिया जाए, उसकी वजह से अगर आलिमुल गैब मान लिया जाए तो शैतान को भी आलिमुल गैब कहेगा, गधे को भी आलिमुल गैब। क्यों? गधे का इल्म गैब माना है इसके मुजद्दिद ने, इसके अंदर और मलफूज के अंदर गधे का इल्म गैब माना है, और नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर इनकार किया है मलफूज के। हवाला मांगो, हवाला दूंगा मैं अभी, ठीक है। और ये यहाँ पे चल रहा है, अगर इसमें हुजूर की क्या तखसीस, बाज गैब नबी के लिए मानते हो तुम, इल्म गैब नबी के लिए मानते हो, शैतान के लिए मानते हो। हजरत खान वही कह रहे हैं कि अगर शैतान के लिए भी मुनव्वर रजा अगर इल्म गैब मानते हो, नबी के लिए मानते हो, तो नबी अलैहिस्सलाम की इसमें कमाल क्या है, तखसीस क्या है, खुसूसियत क्या है, शान क्या है, तो तुम वाज़ी नहीं करोगे? हजरत वही सवाल, क्या तखसीस, इस सवाल है ना कि अकीदा। फिर आगे ऐसा इल्म गैब तो जिस तरह तुम मुनव्वर रजा मान रहे हो शैतान के लिए, तो हजरत वही कहा तुम शैतान के लिए मानते हो, तो ऐसा इल्म गैब तो शैतान के लिए और तुम मानते हो, तो ज़ैद के लिए भी है, अमर के लिए भी है, हर पागल के लिए भी है, मजनू के लिए भी है। तो शैतान के लिए मानो तुम गुस्ताख नहीं, गधे के लिए मानो तुम गुस्ताख नहीं, या तुम्हारा अकीदा पेश किया जा रहा है तो ऐसा इल्म गैब तो फिर ज़ैद के लिए मान लिया जाए, अमर के लिए मान लिया जाए, तो हजरत गुस्ताख क्यों? उसी को तुम्हारे पीर साहब लिख रहे हैं कि हजरत थानवी मसले को खालिस नुक्ते देखने के आदि थे। मैंने हवाला भेज दिया पर्सनल से, हिम्मत है पढ़ के बताओ। उसने कहा गुस्सा, तुम्हारे बड़े कह रहे हैं कि वो मुसलमान नजर से हर बात की पेश करने वाले थे, तुम कह रहे हैं गुस्सा, तुम्हारी बात मोतबर होगी, तुम्हारे बोल रहा है हो गया। सामईन मोहतरम, मैंने जितने सवाल किए हैं, मेरे एक सवाल को इसने छुआ तक नहीं। अब हिफ्जुल ईमान की आड़ में खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो सामईन मोहतरम, ये जो आलिमुल गैब का रट लगा रहा है, रोना रो रहा है सामईन मोहतरम, ये आलिमुल गैब का, तो ये तो भाई इसमें है नहीं। देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। फिर ये कि आपके ज़ात मुक़द्दसा में इल्म गैब का हुक्म किया जाना का क्या है? आलिमुल गैब का हुक्म किया जाना नहीं है, इल्म गैब का हुक्म किया जाना। अगर बकौल ज़ैद सही है तो दरियाफ्त तलब अम्र यह है कि इस गैब से मुराद कुल गैब है या बाज़ गैब, कुल की उन्होंने नफी कर दी। और अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है, क्या अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है, यानी अगर बाज़ उलूम गैबिया अगर मुराद है सवाल में,
ठीक है, सवाल की यहाँ जो है वजाहत करे थानवी, अगर सवाल में बाज़ उलूम गैब या मुराद है तो इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की क्या तखसीस। ऐसा इल्म गैब तो यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा इल्म गैब है कुत्ते, खिंजीर, सूअर, सभी, मजनून, जमी हैवानात सबको हासिल है, बायन के लिए सबको हासिल है। तो हमारे आलिम साहब फरमा रहे हैं कि यहाँ जो है अशरफ अली थानवी ने कुत्ते, बिल्ली, सूअर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस इल्म को बराबर कर दिया है, और बराबरी के बिना पर वो पक्का सड़ा हुआ काफिर है। और अल मुहन्नद में जिसमें तस्दीक़ात जो है थानवी के मौजूद है, अपने कुफ्र पर खुद मोहर लगाया है। तो सामईन मोहतरम, यहाँ तो आलिमुल गैब का जिक्र ही नहीं है, सवाल की वजाहत खुद थानवी ने की है, मुतलक़न इल्म गैब का इनकार किया, बाज़ उलूम गैबिया को तस्लीम करके कुत्ते और खिंजीर के बराबर कहा है। तो सामईन मोहतरम, अब हमारे यहाँ किसी ने ये लिखा हो कि शैतान का इल्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर है, और एक बात ध्यान में रखें कि एक है इल्म गैब लगत के एतबार से, एक है शरअ के एतबार से। तो जादूगर, काहिन, शैतान, इन लोगों को जो चीज़ छुपी मालूम हो वो लगत के एतबार से इल्म गैब कहलाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब मालूम है वो शरअ के एतबार से इल्म गैब कहलाता है। तो सामईन मोहतरम, मैंने इनसे जो सवालात किए हैं कि जो हमारा तो कौल बता रहा है हमारे मुसन्निफ का, वो कौल साबित कर और अकीदा साबित कर, वरना तुम्हें मानना पड़ेगा कि वो हिफ्जुल ईमान के वो गलाजत वाली इबारत का नतीजा है। दूसरा ये कि तुम आधी अधूरी इबारत पढ़ के कहते हो कि ये रद के लिए काफ़ी है, तो साबित करके ये रद के लिए काफ़ी है। और मैंने तुमसे कहा था कि ला तक़रबुस सलाह को कोई छोड़ देगा, तुमने जवाब दिया कि कोई कहा ही नहीं। अरे तो उसूल के मुताबिक हमारे जो आलिम बता रहे कि जो रद के लिए काफ़ी हो, अगर तुम इसको दलील बनाती हो तो रद के लिए जो काफिल है तो तुम उतनी इबारत पढ़ो ना जो रद के लिए काफी हो। अभी तुम इबारत पढ़ने गए, ऊपर डंडी मार रहे हो और हिफ्जुल ईमान पर अशरफ अली थानवी को बचाने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि अशरफ अली थानवी की इबारत में जब उसने खुद वजाहत कर दी कि कुल गैब मुराद है या बाज इल्म गैब मुराद है, कितना हो गया के बिना पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराबर हो गया, वो काफी हो गया। चल सवाल की वजाहत के बाद आलिमुल गैब का लफ्ज दिखा दे। चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन बोल रहा है आलिमुल गैब का लफ्ज दिखा दे। वो अपनी किताब पढ़ के हमारी किताब पर एतराज कर रहा है। हाँ, हिफ्जुल ईमान की बात लिखी हुई है तो मैं हिफ्जुल ईमान पेश करूंगा या उनकी किताब पर, जब कह रहा है आलिमुल गैब की बात दिखा दे। जबकि अगर वो हमारी अकाबिर की किताब पढ़ लेता मुनव्वर नक्शबंदी साहब तो मुसलमान हो जाता। हमारी अकाबिर किताब नहीं पढ़ता है ना अपनी किताब पढ़ता है। मैंने वाले पेश किए हैं, दो स्कैन पेश किए, दोनों में आलिमुल गैब लिखा हुआ है। एक पहला मैं ऊपर भेजा, उसमें आलिमुल गैब निशान दिया मैंने, नीचे भी हवाला दिया, उसमें दो जगह हिफ्जुल ईमान की बात मैंने पेश की, तो आलिमुल गैब का लिखा हुआ है। बोल रहा है क़यामत तक बता नहीं सकता। मैं तो अभी बता दिया, हर इसमें बोलता है क़यामत तक बता नहीं सकता। हजरत को यहाँ लिखा है, तुम्हारे पीर मौलवी साहब ने मुसलमान माना है, शरीयत के मुताबिक मसले को पेश करने वाला बनाया बयान की, और तुम बोल रहे गुस्ताख, इल्म गैब का गुस्ताख करने इनकार करने वाला अगर गुस्ताख है, तुम्हारे मुजद्दिद ने ये मलफूज लिखा हुआ है गधे का इल्म गैब माना है, और नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार किया है। इनकार मैं पेश करूं? हिम्मत है? बात करोगे? भागते जरा। मुझे बोल रहा है कि मुकम्मल इबारत नहीं पढ़ रहा, मैं ऊपर से पढ़ रहा हूँ। तुमने शैतान के इल्म गैब माना है, वो तुम्हारे लिए जायज है, तुम्हारा ईमान है, तुम्हारा वो मजहब है, और यहाँ तुम्हारी इस पर तुम खुद तस्लीम कर रहे हो कि वहाँ सवाल है कि क्या तखसीस इस सवाल है। सवाल पर फतवे हैं नबी अलैहिस्सलाम की क्या तखसीस, क्या लफ्ज क्या है, सवाल नहीं है। और तुम वो हजरत वही बोल रहे हैं कि तुम शैतान के इल्म गैब मानते हो, तुम दज्जाल के लिए मानते हो, तुम सांप के लिए मानते हो, तुम गधे के लिए मानते हो, तुम नबी असल में गैब इल्म गैब का इनकार करते हो। तो हजरत ने वही बात लिखी है, शैतान के लिए मानते हो। खत्म करिए, कितनी लंबी बात करी, तो पढ़ी हो। हाँ, सामईन मोहतरम, ये देखिए फिर इसने डंडी मारी कि इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस, ये सवाल है। मैं कहता हूँ कि ये अली असगर ये बिल्कुल किताबों से जो है ताल्लुक़ नहीं रखता है। ये अपने मुल्लाओं की तकरीर सुनता है या फिर जो है रोमन वगैरह पढ़ करके आ जाता है। मैंने इनके घर की किताब की इबारत बाज़ाब्ता पढ़ के सुनाया हिफ्जुल ईमान। तो हमारे किताबों का सहारा लेना छोड़ दे। हिफ्जुल ईमान जो तुम्हारे मौलवी ने लिखा है, जो सड़ा हुआ काफिर है तुम्हारे अल मुहन्नद के फतवे से, उसकी किताब से पढ़ के सुना। उन्होंने लिखा है क्या? चलो स्क्रीन में भेजूंगा, ठीक है? अभी भेजो, अभी स्क्रीन शॉट भेजूंगा, टाइम देना पड़ेगा। तुमने हिफ्जुल ईमान का नाम लिया है, देखो सामने भाग रहा है, देखो क्या जी? ये अपनी किताब पढ़ रहा है, हमारी किताब नहीं पढ़ रहा है। अब मुझे बोल रहा है तो मैं तुम्हारी किताब पढ़ रहा हूँ, तुम्हारी किताब। हाँ तो पहले भेजो, टाइम देना पढ़ेगा, पहले भेजो। चलो भेज रहा हूँ, टाइम देना पड़ेगा तुमको। क्यों टाइम? तो पढ़ है, टाइम का अच्छा पढ़ रहा है, पढ़ के बता। मैं पढ़ रहा हूँ, टाइम का तेरी जहालत वाज़ेह हो चुकी है। चल एक बार जल्दी कोई इबारत भेज, तेरा टाइम खत्म हो जाएगा।
इबारत भेज। तो मैंने इतना खौफ है, एक मिनट ये हो कह गया। रहा कि इबारत भेजो, मैं फाइल में जाऊंगा, निकालूंगा, इनको भेजूंगा, ये टाइम मुझे देना भी नहीं चाहता। सामिन देखिए टाइम बोल रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं, चल तू पढ़ के सुना हिफ्जुल ईमान की इबारत। तू भेजेगा तो ना बीच में, तू भेजना कहाँ से हाँ? पढ़ रहा है तू? हाँ, जहाँ तो पहले आलिम नहीं, नहीं। सुन, मैं भेज रहा हूँ यहाँ से, टाइम मैं रोकता हूँ, भेजता हूँ, फिर यहाँ से मैं टाइम लूंगा। तू तो अभी बोल रहा था मैं पढ़ रहा हूँ, मैं टाइम लूंगा मैं यहाँ से। तू तो अभी बोल रहा था मैं पढ़ रहा हूँ, फिर टाइम कैसा है? मैंने बोला था ना फौरन भेजना है, मैं पहले भेजता हूँ बाद में बात करता हूँ। मैं तुमको पूछा भेजू मैं, तुमने कुछ बोला नहीं। मैंने दो इबारत दो सफा मैंने भेजी बार ईमान से। हेलो, अभी तक भेज नहीं रहा है सामने, देखें बोल रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, ये वैसे तुम्हारी किताब। अब मुझे बोल रहा है तू तुम्हारी किताब नहीं पढ़ता और खुद के पास किताब नहीं है, देंगे मारता है, हंसता है, रटी रटाई बात मुंह पे, मैंने कहा मुंह पे करके लेके आना तू। जब इबारत अभी तक नहीं भेज रहा था, मैं बोला टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा? तुम्हें शर्म नहीं आती? बात करने तुम्हारा हवाला नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, क्या हवाला भेजते हो तुम? रुक जाओ, मैं हवाला भेज देता हूँ पहले तुम्हें, ठीक है? टाइम तुम्हारा हो गया है, मत रो, टाइम हो चुका तुम्हारा, टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है। हकम कहाँ गए? मैं टाइम हकम कहाँ गए? हकम कहाँ गए? हकम साहब कहाँ गए? हकम साहब कहाँ गए भाई? अबे अभी तू बीच में अभी बड़बड़ किया है तो कहा हकम साहब क्या बोलेंगे? हवाला देने में टाइम लगा, तेरी गलती की मेरी गलती है? नहीं, हवाला देने में तू टाइम लगाएगा, तेरी गलती की मेरी गलती है? हवाला भेज रहा हूँ तुम्हें। तू तो अभी पढ़ रहा था, मैं पढ़ के बता रहा हूँ तुम्हारी किताब से। जब पढ़ रहा था फिर भेजने में टाइम क्यों? तेरी बेबसी लाचारगी जाहिर हो गई। कितना बड़ा झूठा मक्कार है, किताब तेरे पास नहीं है, मैं रटी रटाई बात को पेश करता है, मैं पेश करूंगा। इनको ये जब भी आता है बस किताब झूठे हवालों का। अरे हवाला भी जल्दी। वहाँ इल्म गैब का कहाँ है? नहीं, हवाला भेज, हवाला भेज, चल भेज हवाला भेज जल्दी। हाँ, हाँ इल्म गैब का है नहीं सर, सामिन देखें भेजा है और अपनी मर्जी की बात भेजी इसने। इसमें आलिम गैब नहीं है। मैंने सफा नंबर 16 का पेश किया था सामीन, मैंने सफा नंबर 16 का पेश किया था और मैंने इनको हवाला भेज दिया है। अब मेरे जो इनसे सवालात थे, इसमें आलिम गैब नहीं है। इबारत जो तुम पेश कर रहे हो ये रद्द के लिए काफी है? कोई जवाब आया नहीं आया। मैंने इनसे पूछा कि ये जो तुम हमारे मौलवी की तरफ मंसूब कर रहे हो तो ये हमारे लिखने वाले मुसन्निफ का अकीदा है, कौल है या उनका एतराज़ का नतीजा है? इसका भी जवाब नहीं आया। मैंने इनसे कहा कि किसी आधी अधूरी इबारत पर हुक्म लगाने के लिए पस मंज़र का देखना ज़रूरी होता है या नहीं होता है, इस पर भी इसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने इनसे पूछा कि थानवी ने जो बाज़ उलूम गैबिया के बिना पर कुत्ते बिल्ली खिंजीर को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ उलूम गैबिया के बराबर माना है, तो इसमें जो 3 सवाल मेरे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तखसीस नहीं है, तो किन चीज़ों में कोई तखसीस नहीं है, किन चीज़ों पर कोई तखसीस नहीं है, किस बिना पर कोई तखसीस नहीं है। मेरे इन सवालों में से किसी एक सवाल का जवाब इसने नहीं दिया है, ना कोशिश की है। अब तक झूठे हवालों के जो है चक्कर में फिर रहा है, झूठे हवाले दे रहे हैं, झूठे हवाले भेज रहे हैं, और ये जो है क्या, ये जो है घूमने फिरने का बहाना है, इनको बात नहीं करना है। अगर बात करनी होती तो मेरे इन सवालों में से एक सवाल का तो ये जवाब देता। ये कितना आजिज और लाचार और बेबस हो गया है। तो देवबंदियों के मुकद्दर में यही जिल्लत और रुसवाई है। मगर कहते हैं ना, आंख वाले तेरे देवबंद का तमाशा देखे और जो जिनके दोनों बंद हों वो क्या देखे। चलो बोलो सामिल देखें, इसने इस इबारत के अंदर जो आलिमुल गैब नहीं है, इसलिए मैंने कहा था इबारत मुझे भेज। मैं सादिक रज़ा को भेज दिया हूँ उसके पर्सनल पे, और मुनव्वर नक्शबंदी साहब के पर्सनल मैंने भेज दिया है। उसने कहा था इसमें आलिमुल गैब नहीं है, मैंने कहा असल इबारत भेज, मैं देखा तो आलिमुल गैब नहीं है। 4 जगह 5 जगह मैंने ऊपर एक छोड़ दिया है मैंने, और 3 सतर नंबर 3 है, 3 पर लिखा है आप पर आलिमुल गैब पे इतला करना, वहाँ भी है। इसी सफ़ा के अंदर 5 जगह पर आलिमुल गैब का लफ्ज लिखा हुआ है, मैंने निशान लगा के भेजा है। देखो आँख खोलो, तुम्हें उर्दू नहीं पढ़ने आती, तुम्हारे सादिक तुम्हारा जो ये चेला है उसकी उर्दू नहीं, कल उसकी पिटाई मैंने की थी हर जुमले पर। 5 जगह पर आलिमुल गैब का लफ्ज लिखा हुआ है और ये बोल रहे हैं आलिमुल का लफ्ज नहीं है। सामीन इससे इबारत हाँ चल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इबारत पढ़ रहा हूँ, चल तू पढ़े, हवाला तू भेजेगा मैं पढ़ूंगा, है ना। सबसे पहला आलिमुल गैब, जिस तरह आप पर आलिमुल गैब पे इतलाक इस तावील खास से जायज़ होगा, इसी तरह दूसरी तावील से इस सिफत की नफी हक जल्ल अला शानहू से भी जायज़ होगी। यानी इल्म गैब बिल माना अस्सानी बिल वास्ता अल्लाह ताला के लिए साबित नहीं, बस अगर अपने ज़हन में माना सानी को हाजिर करके कोई कहता फिरे कि रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں. ہاں، بعض علوم غیب کو مان کر کے نبی علیہ السلام کو عالم الغیب کہہ دیا جائے اور حق تعالیٰ شان ہوا عالم الغیب نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا تمہاری عبارت پڑھ رہا ہوں. ہاں کہاں ہے حق تعالیٰ شان ہو، تو ذہن میں معنی ثانی کو حاضر کر کے کوئی کہتا پھرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے عالم الغیب ہیں اور حق تعالیٰ شان عالم الغیب نہیں، نعوذ باللہ، تو کیا اس کلام کو منہ سے نکالنے کی کوئی عاقل اس کے مرتدین اجازت دینا گوارا کر سکتا ہے؟ اس بنا پر تو یہ لکھا ہے حضرت نے، ٹھیک ہے، اس بنا پر تو بأن فقیروں کی تمام تر بےہودہ، تم نے اسکرین بھیجا ہے نا، وہ صاف نہیں ہے، صدائیں یہ خلاف شرع نہ ہوں گی. تو شرع کیا ہوا، شریعت کیا ہو گیا؟ مذاق، بچوں کا کھیل بن گیا، مذاق بن گیا. جب چاہا بنا لیا عقیدہ، جب چاہا مٹا دی، جس طرح تم نے شیطان کے لیے مانا ہے، نبی کے لیے مانا ہے. پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل؟ حضرت کا سوال ہے، یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیب مراد ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق، اگر اس کو بعض علوم غیب مان لیتے ہو تو اس میں حضور علیہ السلام کی ہی کیا تخصیص؟ ٹھیک ہے، حضرت سوال کر رہے ہیں اگر بعض علوم غیب کے بنیاد پر اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مان لیا جائے، اللہ کے عالم کو انکار کر دیا جائے، تمہارے عقیدے مطلب شیطان کو عالم الغیب مان لیا جائے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا رہی کہ تمہارا باہر سر جھوٹا ثابت ہو گیا؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنو بلکہ جمیع حیوانات وہ بہائم کی علم بھی حاصل ہے، جیسے تمہیں شیطان کے لیے مانا ہے، گدھے کے لیے مانا ہے. تم کھلم کھلا کہہ رہے ہو شیطان کے لیے علم غیب ماننا تمہارا عقیدہ ہے، گدھے کے لیے ماننا تمہارا عقیدہ ہے. کہ وہ حضرت وہی مثال دے رہے ہیں تو حضرت گستاخ ہو، تم گستاخ نہیں ہوئے، انصاف ہے جناب. اب تم پڑھ سکتے ہو مکمل عبارت، تم ہمت سے پڑھ سکو گے، پڑھو تم عبارت، ٹھیک ہے. تو یہ میں عورت اس لیے اور عبارت پڑھ دیجیے پوری، ختم ہو جائے گا وہیں پر. ہاں نہیں وہ ختم نہیں، بھاگنا نہیں، تم یار بھاگنے نہیں عبارت دو. تو صادق بھائی عبارت تو ہم آگے پڑھ لیں گے، وہ سیٹ بھی کر دیں گے، وہ آلریڈی وہ عبارت ٹائم ہو گیا کیا؟ سامعین محترم، انہوں نے عبارت پڑھی. پھر یہ کہ آپ کے ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس میں کل غیب، اس سے مراد کل غیب ہے یا بعض غیب؟ یعنی کہ علم غیب کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، عالم الغیب ہونے کا ذکر نہیں ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زید عالم الغیب مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، نہیں، بلکہ یہاں جو غیب مراد لے رہا ہے تو اسے کل غیب مراد لے رہا ہے یا بعض غیب مراد لے رہا ہے. تو کل غیب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے نہیں، رہا بعض غیب، تو بعض علوم غیبیات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، تو اس میں یعنی یہ جو بعض علوم غیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں جو کہ قرآن ہے، جو کہ اللہ کے بتانے سے حاصل ہے، کہتے ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تخصیص نہیں ہے. ایسا علم غیب تو کتے بلی سور خنزیر کو بھی ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بعض علم غیب حاصل ہے تو یہ ایسا ہی جیسا جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ویسا سور کتے بلی خنزیر کو بھی حاصل ہے. تو اب یہ بتائیے کہ تھانوی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ بعض علوم غیبیہ کے بنا پر کتے اور بلی میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک میں کچھ فرق نہیں ہے، برابر ہیں. یہی تو سری گستاخی ہے، یہی تو کفر ہے. اسی لیے تو ہمارے مصنف نے کہا کہ قرآن مجید جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو کہ غیب ہے، جس کے بنا پر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کا جاننے والا مانتے ہیں، اور تھانوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر غیب جاننے والا مان کر کے کتے بلی خنزیر کو، ان کو بھی جو ہے ان پر بھی نازل ہونے والا قرآن مانا، کتے پر بھی نازل شدہ قرآن کو مانا. تو لہٰذا دیوبندیوں کو چاہیے کہ وہ کتے اور بلی پر نازل ہونے والا قرآن کو مانے. بالکل وضاحت موجود ہے. اسی لیے میں نے ان سے سوال کیا کہ اگر یہاں جو ہے کتے بلی سور خنزیر کو علم غیب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے برابر اگر نہیں مانا ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کن چیزوں میں کوئی تخصیص نہیں ہے، کن چیزوں پر کوئی تخصیص نہیں ہے، اور کس وجہ سے تخصیص نہیں ہے. یہ 3 سوالوں کا جواب تو پتہ لگ جائے گا کہ تھانوی نے سور کتے بلی خنزیر کے علم غیب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے برابر بتایا ہے. یہ بار بار شیطان کا رٹ لگا رہا ہے. یہ عبارت میں دکھا دے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر مانا ہے علم غیب، کہ شیطان کو بھی ایسا علم غیب حاصل ہے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. قیامت آ جائے گی، زہر کا پیالہ پی جائے گا، یہ کبھی ثابت نہیں کر سکتا. میں پھر ان سے کہوں گا کہ میرے سوالوں کا جواب اس بار آخری ٹرم میں اگر یہ میرے جواب فون رکھ دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، اس نے کہا تھا کہ تمہارا تھانوی گستاخ ہے، نعوذ باللہ من ذالک.
मैंने इबारत पेश की थी मेहर मुनीर से, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसका जवाब पढ़कर दे, पढ़ा नहीं उसने। और एक इबारत पेश कर रहा हूँ फाजिल बरेलवी उलमा हिजाज की नज़र में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसऊद अहमद मोहतरम, बस ये ऐसे डंडीबाजी करेगा, सवालों का जवाब नहीं देगा, इसलिए झूठे हवाले जो पेश करते हैं ये भेज चुका है। मैंने जान हक इनका जो है ऑपरेशन किया और एक किताब का ऑपरेशन किया है। इंशाल्लाह इनके सारे सवालों के जो है ये जो एतराज झूठे हवाले हैं इनका ऑपरेशन करूंगा। ये बुझाना चाहता है, ये चाहता है हम झूठे झूठे हवाले दे करके गुफ्तगू को तवील कर दे, गुफ्तगू को तूल दे दे ताकि मुद्दे पर बात हो रही है वो बात पूरी ना हो पाए। तो सामीन मोहतरम, ऐसे सड़े हुए देवभंगियों से हम क्या, इनको हया नहीं आती, खैरत नहीं आती, इनके मुल्ला लेकिन जवाब दे। मैं टाइम दे रहा हूँ, अगर मेरे सवालों से भागा एक मिनट इंतजार कर, मेरे सवालों का जवाब दिया तो ठीक है, क्या फोन काट दूंगा। खामोश करो, फोन काट। देखिए सामने उसका हकम उसको खामोश करा रहा है, लेकिन उसकी भी नहीं सुन रहा है। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर ये खामोश किया सवालों का जवाब दिया ठीक है, जहर का प्याला पी जाए या जवाब दे, खामोश कराओ, जहर का प्याला पी ले या जवाब दे। कौन क्या कर रहा है, झूठे हवाले देने वाले झुकाएगी, बोल रहा था, बोलने नहीं दे रहा है। हाँ चल बोल, जवाब दे जवाब। मेरी बात जवाब नहीं देगा तो मैं फोन जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। मेरे सवालों का जवाब दे, मेरे सवाल बोलने नहीं दे रहा मुझे, शामिल बोलने नहीं दे रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। पहली बात तो ये है, कहा था कि हमारी किताब में कुत्ते का नाज़िल शुदा कुरान पर ईमान ऐसी बात है नहीं, मैंने साबित किया। मैंने हवाला दे मेरे का हजरत थानवी को मुसलमान माना है, उसने काफिर कहा है। दूसरी किताब में पेश कर रहा हूँ फाजिल बरेलवी। पहले ये झूठ बोला, फिर झूठ बोला। मैंने ये कहा कि कुत्ते पर नाज़िल शुदा मेरे किताब या दलील दे, ये तौबा करे या कसम हो जाए कि अगर मैंने ये कहा कि मेरी किताब में कुरान लिखा हुआ नहीं है, मेरी किताब में लिखा हुआ नहीं है, अल्लाह मुझे इबरत निशान बनाए। अगर मैंने ऐसा नहीं कहा है तो झूठ बोल रहा है, ये बार बार झूठ बोल रहा है। मेरे सवालों का जवाब में जलजला आ गया उनके पास बोलना पाए आवाम मालूम। 1 मिनट मर गया, ठीक है। सादिक रज़ा की हिम्मत नहीं है कि अपने मुनाजिर को उसके साथ और बात कराए। सादिक रज़ा जानते हैं ना कि इसका जो मुनाजिर है ये गलत कर रहा है, सादिक जानता है इसका मुनाजिर गलत कर रहा है, इसलिए वो नहीं बोल रहा है। ये जो है फोन काट करके भागा था परसों, सादिक रज़ा आपको औकात पता चल के यहाँ पर भागा था। 2 मिनट नहीं 5 मिनट बोलने का समय, तो बस ये लास्ट बार बोलेगा, इसके बाद इबारत पढ़ के उसकी शिकस्त का ऐलान कर देना, खत्म हो जाएगा। 5 मिनट तुम्हारी हो गया, कब बोल हाफिज साहब का इसने खुद झूठ नहीं सुनूंगा मैं, सादिक भाई झूठ बोलेगा क्या गलत का अपने इत्तला कर दो, सादिक भाई आप इन्हें इत्तला कर दो, झूठ नहीं बोलना। तो बहुत सारी बातें हाफिज साहब के ऊपर घूमते हैं, लेकिन हाफिज साहब ने एक भी बात तुम्हारे लिए तुम्हारे वक्त में नहीं कहा, जो कहना था कहा। चुप करा, जब इनको चुप कराओ, हो गया इनका, इनकी शिकस्त हो गई, ऐलान कर रहे हैं। इनको बताइए झूठ के बारे में। अरे मुझे बोलने दे सादिक भाई, इनको बता दिए झूठ के बारे में, इत्तला कर दिए।
ये बोल रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। अरे झूठ बोलना यार, बात तो समझ में मेरे पर्सनल पे हिफ्जुल ईमान की इबारत भेजिए, बराबर। तो मैं वही हिफ्जुल ईमान बात कर रहा हूँ, बोल रहा है झूठ बोल रहा है, यहाँ से भाग रहा है। हिफ्जुल ईमान की इबारत भेजी है तो उसका मैं जवाब दूं ना। मेरा तीन सवाल है उसमें, किन चीजों में कोई तखसीस नहीं, किन चीजों पर कोई तखसीस नहीं, किस वजह मैं तेरे मर्जी को तभी जवाब दूंगा मैं। आपा छोड़ेगा हवाला पड़ेगा, जवाब दे। झूठ नहीं बोलना है, सुन मैं खामोश हो जाता हूँ, मैं खामोश हो जाता हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोलना है और सवालों का जवाब देना है। झूठ नहीं बोलना है, जवाब देना है। कैसे डर रहा है, कैसे जहर का प्याला पी रहा है, झूठे झूठे हवाले पेश करके परेशान कर लेता है। इनको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। अगर ये हलाली होगा, सवालों का जवाब देगा। ऐसा थोड़ी होता है कि तुम हमें बातों का कि तुम कहो झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलोगा तो मैं पकड़ लूंगा। तुमने पर्सनल पे हिफ्जुल ईमान की इबारत भेजी है, झूठे की सच बता, सच है ना? हाँ मैं नहीं दूं इसका। हाँ तो उसमें मैंने 3 सवाल किया, उन 3 सवालों का जवाब दे। हाँ उसमें जो मैंने 3 सवाल किए हैं कि किन पर कोई तफसील नहीं, बिना पर कोई तफसील नहीं और किसमें कोई तफसील नहीं, फिर जवाब देना। सुन तो झूठ बोल दूंगा तुम्हें। झूठ बोला है, झूठ मत बोलना। अभी तू बोल रहा है, अरे फिर बोल झूठ बोल रहा मुझे। हाँ झूठ मुझे बोलने तो क्या बोल रहा है, सुन ही नहीं रहा। पहले ही कह रहा है। सामीन देखे, इसने तस्लीम कि मेरे पर्सनल इसने हिफ्जुल ईमान की इबारत भेजी। सामीन इसने तस्लीम किया कि मैंने 3 सवाल किए हैं, इसने तस्लीम किया मैंने 3 सवाल किए हैं, इसने तस्लीम किया मैंने 3 सवाल किए हैं। चल जवाब दे 3 सवालों का। क्या है इसी खौफ से नहीं सुन रहा है, यही खौफ इसके अंदर बैठा हुआ है। अगर मेरे ये का जवाब देता है में और ये जो किताब शिकस्त हो गई है, नहीं कर सकता। मैं कर लेता हूँ जो मनोहर भाई ने 3 सवाल किए उनके जवाब दो पहले। चलो बोलो। हाँ वही उसने मुझे बोला है कि हिफ्जुल ईमान की इबारत मैंने भेजी है, सच बोल रहा है। अभी तक बोला मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने कहा तो नहीं हिफ्जुल ईमान की इबारत भेजी कि नहीं भेजी, मैंने कहा हाँ, तो सच है ना। तो मैं हिफ्जुल ईमान का नाम ले रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। सवाल उसका जवाब कौन देगा, वो उधर क्यों नहीं आ रहा? मैं तेरी किताब से कहाँ से दूंगा मैं? मौत जवाब दे रहा हूँ ना मैं। मौत है 3 सवाल में। अरे मैं जवाब देखो, सुन अल्लाह की सामीन देखे एक कर जवाब दूंगा। हरामी सुनो, तू जवाब नहीं देगा। मुझे बोलने दे तो हरामी, मुझे बोलने दे तू हरामी, जवाब नहीं दिया, मुझे बोलने दे तो हरामी, मुझे बोलने दे। जीना का पैदावार अगर तूने जवाब नहीं दिया इधर उधर की बात की तो पक्का हरामी। मुझे बोलने नहीं दे रहा है। साजिद रजा के हकम बनाया, अपने हकम बनाया है, अपने हकम की भी नहीं मानता है, हकम मानता है। वो बोल रहा है 5 मिनट बात करो, ये बोल रहा है नहीं बात नहीं करने दूंगा मैं। तो सामीन जब उसने मेरे पर्सनल हिफ्जुल ईमान भेजी है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं कि मैं उसको दफा करूं। अब उसी में नाम ले रहा हूँ, चिल्ला रहा है वो, उसी का जवाब देने जा रहा हूं मैं। सामीन वो फाजिल बेरलवी उलमा हिजाज की नजर में उस किताब का हवाला मैं दे रहा हूं, उसके जो उसने हवाला भेजी है हिफ्जुल ईमान की, उसके मुतालिक उनके प्रोफेसर मसूद साहब कह रहे हैं कि मैं हवाला भेज दिया हूं उसके पर्सनल पे। मौलाना अशरफ अली का भी ध्यान नहीं गया इस इबारत की तरफ। बहरे कैब हर बात की अच्छी तावील करनी चाहिए, ठीक है, हर बात की अच्छी तावील करनी चाहिए। सादिक भाई मेरे सवाल ये नहीं थे, मेरे चलो मैं ऐसा फोन रखता हूँ। आप हाँ चलो बनाया है, अपने हकम की भी नहीं मानता है, हकम मानता है। वो बोल रहा है 5 मिनट बात करो, ये बोल रहा है नहीं बात नहीं करने दूंगा मैं। तो सामीन जब उसने मेरे पर्सनल हिफ्जुल ईमान भेजी है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं कि मैं उसको दफा करूं।
अब उसी पे नाम ले रहा हूँ, चिल्ला रहा है वो, उसी का जवाब देना जा रहा हूं मैं। सामीन, वो फाजिल बेरलवी उलमा हिजाज की नज़र में उस किताब का हवाला मैं दे रहा हूँ, उसके जो उसने हवाला भेजी है हिफ्जुल ईमान की, उसके मुतालिक उनके प्रोफेसर मसूद साहब कह रहे हैं कि मैं हवाला भेज दिया हूँ उसके पर्सनल पे, मौलाना अशरफ अली का भी ध्यान नहीं गया इस इबारत की तरफ। बहरे कैब हर बात की अच्छी तावील करनी चाहिए, ठीक है, हर बात की अच्छी तावील करनी चाहिए। सादिक भाई खामोश रहा। मेरे सवाल ये नहीं थे, मेरे सवाल ये नहीं थे कि भाई हराम। चलो मैं ऐसा फोन रखता हूँ। नहीं, मेरे सवाल क्या थे? हिफ्जुल ईमान भेजता है, जवाब नहीं बोल रहा, मैं अभी जवाब नहीं बोल रहा है। ठीक है, सर बकफ सर बुलंद, देवबंद देवबंद, सर बकफ सर बुलंद, नारा लगाओ मलिक साहब, नारा लगाओ। अभी तक बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो मैंने उसको पूछा, तूने इबारत मेरे पास भेजी कि नहीं? ना, माना, सच है ना? सच है। जब मैं वही इबारत पढ़ रहा थी हिफ्जुल ईमान की, तो बोल देने जरा झूठ बोल रहा है तू। जब उसने तस्लीम कर लिया कि हाँ हिफ्जुल ईमान की इबारत उसने भेजी है, मैं उसी का जवाब दिया तो फिर वो चिल्ला क्यों रहा है? मैं तो कहता हूं अगर तुमको तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त नहीं है तो फोन क्यों करते हो? 3-4 मरतबा आया, हर मरतबा जलील रुसवा हुआ है ये मरदूद, इनकी हिम्मत नहीं बात करने की, और बोल रहा है क़यामत तक जवाब दे नहीं सकता। मैं जवाब अभी दे रहा हूं, जवाब एक बार हुसामुल हरमैन उसने देख लिया है, इसलिए चिख रहा है वो। हुसामुल हरमैन में उसका मुझे लफ्ज़े जैसा को इजाफा किया उसने, हालांकि हिफ्जुल ईमान के अंदर लफ्ज़ जैसा नहीं है। उसने जैसा लगा करके नबी अलैहिस्सलाम के इल्म को गधे, पागल और मजनून के इल्म के बराबर करने की कोशिश की। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अकीदा उसने अपना बनाया है। हजरत थानवी नव्वरअल्लाह मरक़दहू की किताब में उस इबारत में लफ्ज़ जैसा नहीं है, सिर्फ ऐसा है, और इसका मुजद्दिद ने दजल फरेब करते हुए ऐसा भी लिखा है और जैसा भी लिखा है। ठीक है, देख लिया उसने, निशान लगा देख लिया, इसमें चिख रहा है। जब तुम हिफ्जुल ईमान की इबारत भेज दिया और कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को गधे और जानवर पागल के इल्म से बराबर कर दिया, गुस्ताख है भाई, उसी में बात करना है मुझे ना। जब तुम्हें करना है, हवाला क्यों भेजा? जब मैं पढ़ने झूठ बोल रहा है तो मैंने तस्लीम करवाया उससे कि ये झूठ नहीं है, झूठ है, सच है, तूने इबारत भेजी है ना? हाँ, जब भेज मैं उसे पढ़ रहा हूँ ना, है, और इसको छुआ ही मेरे मुंदिर में हजरत थानवी की तारीफ की गई है कि हर मसले को खालिस नुक्ता नजर से देखने के आदी थे जी। अब इनके बड़े हमारे अकाबिर की इल्म के लोहा को मान रहे हैं, उनकी सलाहियत को, उनकी काबिलियत को मान रहे हैं, उनके मसले मसाइल जो कुरान शरीफ के मुताबिक उसको मान रहे हैं। ये छोटा आज का चूजा, आज का गधा कुत्ता, गुत्ती का पिल्ला, मुनव्वर नसबंदी, ये आता है अपने अकाबिर को लात मारता है मरदूद है, हमारा चिकना कर दिया वो। और उसने कितना टाइम लगाया हिफ्जुल ईमान की इबारत देने के लिए, और क्या बोला उसने कि इसमें आलिमुल गैब का लफ्ज नहीं है। 5 जगह पर, सफा नंबर 15 में 5 जगह पर जो है उसने भेजी है, 5 जगह पर मैंने निशान लगा भेजी है, 4 जगह निशान लगा, एक जगह छोड़ दिया, तो 5 जगह पर आलिमुल गैब का लफ्ज लिखा है। कर क़यामत तक आलिमुल गैब का लफ्ज दिखा नहीं सकता, मैंने अभी बता दिया उसको। हर बात बोलता है तुम क़यामत तक जवाब दे नहीं सकते। अरे मैं अभी तो बर्दाश्त तो कर, क़यामत में कहाँ भाग रहा है, इतना तेज भाग रहा है क़यामत तक है, मेरे क़यामत नहीं सकता है उसको हकम बना के लाया। हकम बोल रहा है कि खामोश 5 मिनट बोलने का मौका दो मुनव्वर नसबंदी अली असगर को, लेकिन वो उसकी नहीं मानता है। मालूम हो गया था कि नसीहत खुलने जा रही है, इन खबीसों की जो हालत खराब करनी है वक्त निकाल करके, क्योंकि कल परसों फोन किया था, अजान हो गई थी हमारी, ठीक है जी, 5 मिनट मेरे जमात का टाइम था, बाकी था 5 मिनट, तो मैंने बोला नमाज का टाइम, फोन काट रहा हूँ, तो उसको भागना। आज तो नमाज का टाइम नहीं है ना, आज तहज्जुद पढ़ने जा रहा है क्या हो? इसका मुजद्दिद खुद नफल नहीं पढ़ता, सुन्नत नहीं पढ़ता था, नफल नहीं पढ़ता था, सुन्नत माफ कर लिया था। ये कहाँ पढ़ेंगे लोग? इनकी दालत में लिखा हुआ है कि ईद और ईदैन की तरफ नहीं जाते, ईद जुम्मा के लिए नहीं जाते, और मिलाद होता दौड़ पड़ते हैं लोग। ईद मिलाद के लिए नहीं जाते लोग, तो ये ईद जुम्मा के लिए, और मिलाद होता दौड़ पड़ते हैं। इसका मुजद्दिद लिखा है जालक के अंदर। नमाज इनके यहाँ नहीं है, इनके यहाँ शैतान नमाज पढ़ता है, लेकिन मुजद्दिद नमाज माफ। अब बोल रहा है मैंने इमामुल अंबिया की इमामत की, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, ये इनकी यहाँ की है, इनकी औकात है, उससे बात करें। बस इतना है कि बस अगर मेरे पास टाइम हो ना, धज्जे इनके उड़ाता हूँ जी। इनके औकात है मेरे से बात, इनको पता है इतना जलील होते हैं लोग, ये अपने हकम की नहीं मान रहा है।
खाली बोल रहा है खामोश रहो, नहीं खामोश नहीं हो रहा है, मैं खामोश नहीं दूंगा। हकम क्यों बनाता है? चलो ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। भाग गए दोनों, भागा मर्द, मुझे बोलते हैं हम भाग गए।